आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? जितने भी आप लोग मुझे देख रहे हैं, आई होप यू कैन हियर मी। आई विनीत। अगर जितने भी लोग आप देख रहे हैं मुझे, प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। हाय रविंद्र। सीमा। हाय सीमा। आ, ये राइटर लोग से पब्लिशर क्या क्या करवाता है। कल रात को ही मुझे भूपेंद्र का कॉल आता है। मुझे कहता है कि सुदीप जी, आपको एक क्वेश्चन आंसर सेशन करना है। मैं बोला ठीक है। मैं बोला क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो उसने बोला डरिए नहीं, कोई नहीं पूछेगा, आप शादी कब कर रहे हो। मैं बोला वो भी ठीक है, ना पूछो तो अच्छा है। बट भूपेंद्र है ना ऐसा कि वो एक बड़ा विलन है। वो खुद कैमरे के पीछे चला जाता है और आगे हमें भेज देता है। बट एनीवेज, ये आज का जो लाइव सेशन है वो मेरे बारे में या भूपेंद्र के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट स्वयंभू कॉमिक्स। स्वयंभू कॉमिक्स जिन्होंने coming from the brainchild of Bhupender, obviously, but has successfully completed 1 year. और आई थिंक फॉर द टीम, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं स्वयंभू से, उनके लिए एक बड़ी बड़ी उनके लिए इट इज़ अ बिग डे फॉर देम। सौम्या मोहन शर्मा, आओ आओ। सौम्या जो एक अच्छे मित्र हैं, और आप लोगों ने उसका चैनल तो देखा ही होगा, द ड्राइंग हाउस। हाय सौम्या, हाउ आर यू? आई होप सब ठीक है, कुशल मंगल, बढ़िया। हम्म। सो जैसा कि मैं कह रहा था कि स्वयंभू के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। जब हम लोग ने ये शुरू किया था, हम सोच रहे थे कि क्या स्टोरी लिखना है, क्या कॉन्सेप्ट लेके आना है। और भूपेंद्र ने कहा कि कुछ ऐसा करते हैं। हम सब वी ऑल ट्राई टू से कुछ डिफरेंट करता है, पर डिफरेंट क्या होता है? इट्स ये डिफरेंट करने के चक्कर में हम कभी कभी वही चीज़ बोल देते हैं जो आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा कॉमिक्स में। तो आई थिंक मैं, रवि और भूपेंद्र, हम लोग ने ये डिसाइड किया चलो एक अच्छी कहानी बोलते हैं, स्टोरी जो हमें अच्छा लगे, और कहीं ना कहीं एक प्रयास रहता है कि वो ऑडियंस को भी अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो स्टोरी अच्छा लगे वो ऑडियंस को भी अच्छा लगना चाहिए। इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल, बट एज अ स्टोरी टेलर it should not stop me from narrating a story. तो अ, उसी आइडिया से, उसी कॉन्सेप्ट से इनकॉग्निटो आया। इसके बारे में और बात करूँगा। फ़िलहाल काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग, और ये काफ़ी लोग में से एक है हमारे परम मित्र रवि राज आहूजा। उनको कैमरा में ले आना चाहिए। Ravi, I hope you can see me.
आओ ठाकुर। रवि, ये तुमने क्या कर दिया है? देखो, हम दोनों डिसाइड किया था यार, दाढ़ी, हम दाढ़ी वाले क्लब में हैं। तो ये मूछ मुंडा क्या कर दिया तुमने? इतना क्लीन सफा चट, क्या चल क्या रहा है ये? अरे ये हो गई आज गलती मुझसे, क्या बताऊं। गलती? आदमी एक बार गलती करे, अरे कहाँ चलेगा। मैंने उनकी दाढ़ी के बारे में पूछा और उन्होंने, रुको इनको एक और कैमरा में लेके आता हूँ। रवि, यू कैन हियर मी? अरे या मुझे लगता है नेटवर्क इशू। अच्छा। रवि, वेलकम वेलकम to this live Q&A session of Swayambhu Comics. थैंक यू सो मच। अरे Uh, भूपिंदर जी को बुलाइए ना पहले आप। भूपेंद्र हम यार, तो वो तो थैनोस की तरह ना आखिर में आएगा। हमको आगे भेज दिया है काम करने को। वो थैनोस की तरह है। वो तो तमराज किल्विश की तरह है, आखिर में ही आएगा। हमको आगे भेज दिया है काम करने को। बट चलो, भूपेंद्र तो आएगा आएगा। बट आई थिंक काफी लोगों को पता है कि स्वयंभू कॉमिक्स एंड बुलजाई प्रेस का जो एक क्या कहे इसे, गठबंधन का है हम, या पार्टनरशिप का है, इसे क्या कहे, जय वीरू की दोस्ती कहें, क्या कहे क्या इसे। तो जो भी कहते हैं, चलो वॉट एवर द वर्ड इज, डजेंट मैटर। ये जो, लेट्स लेट्स गो बैक। आप भूपेंद्र जी को कब पहले मिले? और भूपिंदर जी को। हम्म। ये जो साथ काम करने का ट्रेडिशन है, आई थिंक इंडिया में हम्म। शायद पहली बार हो रहा है दैट टू डिफरेंट पब्लिशिंग हाउसेस वर्किंग टुगेदर। तो हाँ एक्चुअली यस यस। यू कैन से दैट, राइट? सो यस ये यस यस। शुरू कब हुआ? That's- भूपेंद्र जी को आप पहले कभी मिले, और ये साथ काम तो करने का सिलसिला कब शुरू हुआ? भूपिंदर जी को एक्चुअली भूपिंदर जी को कुछ डेढ़ एक साल पहले भूपिंदर जी बुलज़ाई प्रेस की हमारी कॉमिक्स पढ़ा करते थे। तो मैं उनसे वैसे मिला नहीं था, खाली उनका मुझे फेसबुक पे एक दिन मैसेज आया। ओके। वो कॉमिक्स के बारे में फीडबैक दे रहे थे, उनको काफ़ी अच्छी लगी। तो ऐसी बातचीत शुरू हो गई। तो हम्म। उन्होंने बताया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी पसंद आती है कहानियाँ और सब कुछ, तो ऐसी बात चली। तो यही बातें होती थी, एज अ फैन वो बात किया करते थे मुझसे। तो एक दिन उनका मुझे मैसेज आया, उन्होंने बोला कि मुझे भी मतलब पब्लिशर बनना है, मुझे भी इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री के लिए कुछ करना है। क्योंकि अच्छा। जिस तरह का कंटेंट आप लोग निकाल रहे हैं, और उन्होंने और भी न्यू पब्लिकेशन हाउस के कॉमिक्स पढ़ रखे थे, लाइक होली काव याली। तो वो काफ़ी हम्म। इम्प्रेस हुए उनसे, और उन्होंने कहा कि मुझे हम्म। भी पब्लिशर बनना है, एंड आई नीड योर हम्म। हेल्प। तो और मैं तो अच्छा। हमेशा तैयार रहता हूँ, कोई भी कॉमिक्स अगर पब्लिश करना चाहता है और कोई भी किसी भी तरह की इसमें मदद चाहता है, तो मैं तो हमेशा कूद पड़ता हूँ कि यार करते हैं, बिना मतलब विदाउट गिविंग अ थॉट। मुझे अच्छा ऑलराइट, लगता और है ये इसी प्रोसेस तो। इसी बात पे आई थिंक द मैन इज वॉचिंग अस। जैसा भूपेंद्र तो भूपेंद्र जी। विलन है, थैनोस की तरह सब देख रहा है। अभी उसको टाइम आ गया, उसे कैमरा में लेके आता है और कुछ मैं रजत शर्मा की तरह उसे कुछ कड़क सवाल पूछता हूँ। चलो लेके हम्म। आते हैं उसे कैमरा पे। जी जी जी। हेलो जितेंद्र शर्मा जी, नमस्ते, कैसे हैं? जी हाँ, भूपेंद्र जी देख रहे हैं। आओ ठाकुर, आओ। नमस्ते भूपेंद्र जी, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आपको पहली सालगिरह स्वयंभू कॉमिक्स की। थैंक्स रवि जी, हैप्पी आप बर्थडे। सबको भी मुबारक हो। आप सबके बिना हैप्पी ये बर्थडे। पॉसिबल नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू भूपेंद्र, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी हाँ, अब मुझे दो दो बर्थडे मनाएंगे। तो रवि कह रहे थे कि बिफोर आप कॉमिक पब्लिशर से पहले आप कॉमिक रिव्यू करते थे, और ये कहना सही होगा कि आप एक कॉमिक फैन थे। यू आर अ कॉमिक फैन, लेट्स नॉट किड अवरसेल्फ। आप एक डाई हार्ड कॉमिक फैन हो, जैसा रवि है, जैसा मैं हूँ। यस। सो ना, मैंने रवि का पर्सपेक्टिव तो सुन लिया है। अब आप बताइए आपका पर्सपेक्टिव, जब आप रवि से पहले मिले और आपने जब उसे ये बात छेड़ी कि यार तुम तो आग में कूद गए हो, हम भी कूदेंगे और हम तुम्हें टक्कर देंगे। मैं आई एम जस्ट किडिंग, ओके। सो
ये कैसा था, ये जो ये है, व्हाट वाज योर थिंग फर्स्ट मीटिंग विद रवि, और ये डिसीजन कैसे आया कि भाई मुझे भी पब्लिशिंग में करना है, कुछ करना है इंडियन कॉमिक्स के लिए? अ, सो ये शुरुआत एक्चुअली कॉमिक्स बुक से ही हुई। कॉमिक्स इतना ज्यादा पढ़ रहा था मैं 1 साल से कि हर वक्त उसके बारे में लिखना, उन चीजों को और समझना। और धीरे धीरे जब स्टार्ट भी किया था रिव्यू करना, तो बहुत सारी चीजें मेरे लिए नई थी, क्योंकि काफी 15 या 16 साल बाद मैं कॉमिक्स के साथ जुड़ा था दोबारा से। तो पढ़ते पढ़ते काफी कुछ जानने को मिला, कैसे चीजें होती हैं। कुछ चीजों में पढ़ते पढ़ते ही ऐसा हो गया कि कोई पब्लिशर ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, या फिर इस स्टोरी को ऐसे क्यों नहीं लेके जा रहा है, या फिर इतना फ्रीक्वेंटली क्यों नहीं आ रहा है। तो इन सब सवालों के यार ये बीच, मुझे बार बार भगा देते हैं, क्या बात है मतलब? ये अरे भूपेंद्र की ये साजिश है। आप मतलब तो मुझे भगा समझो के इस कुछ चीज को। पर्सनल बातें हो रही हैं क्या? तुम अरे दोनों को ये समझो रवि सोच लेना जी, चाहिए। सुदीप जी, क्या तुम चाहते दोनों को हैं? समझ ये जानबूझ के तुम भगा रही है ना, कभी आपको भगाएंगे, कभी मुझे से कहेंगे पगार बढ़ाओ तब। देखो, पगार तो मैं बढ़ाने मेरे को वाला तो तो डर है कि भाई, बोलो। मुझे डर है इस सेशन के बाद पगार कट कट ना जाए और थोड़ी सी। सोच लो। अरे नहीं नहीं। हाँ, तो भूपेंद्र, आप कह रहे थे कि हाँ, तो बस इसी तरह से फिर दिमाग में आइडिया आया कुछ, कि आइडियाज तो है, लेकिन एक्चुअली 10-12 साल से बिजनेस करते करते इतना तो मुझे थोड़ी समझ थी कि अगर आइडिया आया है तो वो इमेच्योर ही होगा। ऑब्वियसली अगर मैं उस चीज को ऐसा सोचूं कि मैं खुद इसको पब्लिश कर दूंगा, थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा। मैं चाहता था कि किसी जो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं उन लोगों से इस बारे में सजेशन लिया जाए। और रवि जी से मेरी बात अच्छे से होती आ रही थी थोड़े कुछ महीनों से। और रवि जी का तरीका ऐसा था एक्चुअली कि इनसे बात करते कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं किसी पब्लिशर से बात कर रहा हूँ, कि मे बी शायद मुझे इस चीज का जवाब नहीं मिलेगा या गाइडेंस नहीं मिलेगी। तो जब मैंने इनको अप्रोच किया, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया चीजों को, कि किस तरह से चल रही है, आप क्या सोच के आना चाहते हैं। कि आप ऐसा तो नहीं कि आप एक कॉमिक निकालेंगे, दो आपको अंदर की सच्चाई पता होनी चाहिए कि किस हिसाब से इसमें पैसा है नहीं है, और कितना टाइम लग सकता है एक कंपनी को स्टैंड अप होने। तो बस जिस तरह से इन्होंने गाइड किया, मुझे पता चला कुछ और आइडिया से, फिर उसके बाद इन्होंने आपसे मुझे मिलवाया। मैं कि ये मेरे माइंड में पहले से था कि मेरी कहानी, मुझे बेशक कुछ कहानी का आइडिया है कि मैं कैसे प्रेजेंट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस चीज का जरूर पता था कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में बैठ के कोई कहा फिल्म देखते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि अरे यार मैं इससे बेटर लिख सकता हूँ। तो मुझे उस तरह से था, लेकिन मैं आपसे काफी इम्प्रेस था आपने बुलजाई के लिए जिस तरह से काम किया था। तो फिर मैंने सोचा कि सुदीप मेनन अगर मेरी इन कहानियों को एक अच्छा रूप दे सके, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। देखो सुदीप जी देखो कह रहा हाँ भूपेंद्र, मेरा नाम आ गया, अब मैं कैसे हैंडल करूँ, अभी तक औरों अभी की तारीफ पे कर रहा था। देखो भूपेंद्र, अभी बस तारीफें जो आपकी प्रशंसा सुदीप जी करो, की जो तारीफें हो रही है ना वो तारीफें करो। पगार तो मैं उतना ही मांगने वाला हूँ, पगार कब बढ़ा रहे हो? पगार तो मैं मांगने ही वाला हूँ, कोई ना बच पाए इससे। भूपेंद्र सुधीर जी आपकी पगार अपने आप बढ़ जाएगी जब डिमांड बढ़ेगी। आप सोचोगे आप कितने लोग इस वक्त आपको सोच रहे होंगे कि सुधीर जी हमारे लिए भी कुछ लिखे। हाँ, हम्म अच्छा, तो अ, बड़ी बात बोली है, बड़ी बात बोली, अब सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा। भूपेंद्र जी हार नहीं मानेंगे, वो आपको मतलब लगे रहेंगे। अरे सुधीर चलो, जी तो बस, ये तो अब हमारी किस्मत अच्छी है, शुरू शुरू में हम कुछ लिखवा लेंगे थोड़े 1-2 साल तक, उसके बाद कहाँ पकड़ में हम्म आएंगे। इनका इनका टिकट कट चुका है इटली का ऑलरेडी, अभी तो बस वो तो जाने वाले हैं। ये ऑलरेडी बस ये ये हमारा तुम बस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं थोड़े दिन। भाई लो, भाई भाई, ये मेरे बारे में नहीं है, ये भूपेंद्र के बारे में नहीं, ये स्वयंभू के बारे में। तो टॉपिक पे आइए, टॉपिक पे आइए। हाँ हाँ। अ, अच्छा, सो चलो, ये तो हो गया कि हमारा ये भरत मिलाप कैसा हुआ, ये तो चलो सबको पता चल ही गया। यस अब ये बताइए, इनकॉग्निटो का आइडिया, आपने मुझे एक आइडिया दिया था इनकॉग्निटो का। जी, इट वाज अ वेरी, लेट्स कॉल इट, आप एक कच्चा फॉर्मेट था, इट वाज अ रॉ फॉर्म, इट वाज बिल्कुल अ रॉ रॉ था, फॉर्म। ये तो बहुत ज्यादा रॉ था। हाँ, तो ये जो रॉ फॉर्म का जो एक ये है, दैट दैट होल प्रोसेस, वो ये आया कहाँ से? बिकॉज फॉर मी, वो कैरेक्टर, अभी जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मुझे, मैं उनको बता दूं, भूपेंद्र ने जो मुझे आइडिया दिया था, मुझे स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आया था। मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आया कि ये बंदा क्या कहना चाहता है, ये हीरो है, विलन है, क्या है, हॉरर है, कि मान लो जैसे कि अब रवि, आपको तो पता ही होगा, लाइक फ्राइडे द 13th, या टेक्सास चेनसॉ मैसेकर, या चलो हम अपने 80s के रामसे के हॉरर मूवीज में ही एटलीस्ट एक एंटागनिस्ट है, एक भूत है कि भाई ये है, ये सब लोगों को मार रहा है, एक फिगर है, जी
वो उस लोगों को मार रहा है। तो स्टोरी कौन से एंगल पे लेके जाए ये मुझे समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में। सिर्फ एक ही लाइन मुझे अच्छा लगा, ये एक बंदा है, किसी को पता नहीं ये कौन है, बट ही इज एक्चुअली आई कुड से मैन गुड एट मैनिपुलेटिंग पीपल थ्रू देयर फियर। उनका हम्म। डर को लेके पूरा गेम करता है। ये एक लाइन भूपेंद्र ने लिखा, थैंक गॉड, मुझे पता नहीं भूपेंद्र आपको वो लाइन आया कहाँ से। वो लाइन लेके ही मैंने पूरा इनकॉग्निटो का पूरा जो क्या कहते हैं पूरा सारांश या जो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं पूरा उसको मैंने ये किया। बिल्कुल। नहीं, तो ये चीज तो बिल्कुल सही है कि इनकॉग्निटो का जो आइडिया मेरे पास था वो बिल्कुल रॉ था। बिल्कुल हम्म जस्ट हम्म उसमें एक यही चीज था कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर डेवलप करना चाहता हूँ कि जिस जब भी वो आए तो लोगों को एक डर रहे कि मतलब कि लोगों को रहे या ये पता रहे रीडर को कि ये डर पे फीड करता है। कोई भी कितना भी बड़ा ताकतवर इंसान होगा, हर एक का हम्म कोई ना कोई डर होता है, वो उसके मन में रहता है। और उसी चीज को मुझे लगता है वो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट था, मैंने एक पेज पे लिखा था शायद वो, और वो आपके सामने प्रेजेंट किया था कि कुछ ऐसा करना चाहता हूँ मैं जिस और मेन सब्जेक्ट जिसमें डर और फियर ही रहे कि हम्म लोग हम्म उस चीज हम्म को महसूस कर सके। हम्म हम्म, हम्म। हाँ, और जैसे कि मैंने कहा था मेरे को थोड़ा टाइम लगा समझने में कि कैरेक्टर किस दिशा में उसे लेके जाऊं। देखो अभी जैसे कि मैं हम्म जालिम मांझा जब क्रिएट करा तो मुझे पता है कि भाई ये है, ये अकल्टिस्ट है, भूत भगाता है, डीमन हंटर है। हम्म लोग इसे कॉन्स्टेंटाइन के साथ भी कंपेयर करेंगे, लोग बोलेंगे ये तो कैरेक्टर तो ऐसा दिखा हुआ है। तो उसमें मुझे सिर्फ ह्यूमर ऐड करना था, या चलो इसको थोड़ा, ये ऐसा लौंडा है जो डेट करना चाहता है और हमेशा हर डेट पे फेल हो जाता है, एक ऐसा लौंडा है। तो ये मतलब लोग, आपकी जिंदगी की थोड़ी आपकी हाँ रियल स्टोरी भी हाँ ऐड कर दिया आपने। मतलब हाँ, कि इसके बारे शर्मा में रहे बात, हैं। हाँ इसके बारे में बाद में बात करेंगे रवि, कोई बात नहीं। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। हाँ तो ये ऐसा है ना। इनकॉग्निटो का तो मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि भाई जब पहला बुक मैंने लिखा तो मुझे पता नहीं कि ये लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। बिल्कुल तो सारे ही हम डाउट में थे। हाँ, हम डाउट पे थे, मैं तो डाउट पे था। मैं तो डाउट पे था कि लोग लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में। ये ना ही हीरो के इसमें आ रहा है, ना ही ये विलन के कैटेगरी में आ रहा है। ये एंटी हीरो तो चलो एक सेफ इसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई ये एंटी हीरो है। और इसके लिए मुझे पहले तो उसका सस्पेंस बढ़ाना था, कहाँ रहता है। और एंड में तो एक सुपरनैचुरल एलिमेंट है ही, तो लोगों को सारे में पता भी चल जाता है कि ये इतना इंसान तो है नहीं, ये कुछ और ही है। इनकॉग्निटो वन तो मैं कह सकता हूँ मेरा जितना भी इंस्पिरेशन है वो नॉयर स्टोरीज जो है। आपने ये पुराने मूवीज देखे रहेंगे, राज खोसला के, गुरुदत्त के कुछ ओल्ड डिटेक्टिव मूवीज, ब्लैक एंड व्हाइट। इट इज वेरी डार्क, वेरी पूरा शैडोज है उसमें, और एक नॉयर स्टोरी है। वो नॉयर स्टोरी, एटलीस्ट मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने उसकी तरह बनाया, बट नॉयर स्टोरीज एक जॉनरा है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा पर्सनल फेवरेट हम्म हम्म है। एंड दैट आई ट्राई टू, मैंने उसको यहाँ पे डालने की कोशिश की है। हम रवि को फिर से लेके आ रहे हैं। हाँ, मैं आ वेलकम गया फिर बैक से। मैं रवि। बार बार मैं बार बार बाहर निकल जाता हूँ, ये हो क्या रहा है ये? मैं तो कह रहा हूँ ये भूपेंद्र का अरे आइडिया नहीं ये किसकी नहीं, ये साजिश है? भाभी जी काट रहे पीछे से। है। एनीवेज, तो मैं क्या, लाइक लाइक आई वाज सेइंग रवि, नॉयर जो है, आई थिंक फर्स्ट बुक थोड़ा नॉयर है। अ, ये हम्म। एंड जब आई थिंक इट इज राइट टू से दैट पूरे टीम को जो है, नॉट जस्ट मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, पूरे टीम को जो है एक अच्छा रेस्पॉन्स मिला, राइट फ्रॉम द आर्टिस्ट, कलरिस्ट, लेटरिंग, जितने भी लोग हैं उनको अच्छा रेस्पॉन्स मिला। एंड भूपेंद्र ने कहा कि यार नेक्स्ट इश्यू को इसका एक्सपैंड करते हैं। इनकॉग्निटो 2 के बारे में मैं खुद कहूंगा ये ठीक नहीं साउंड करता है। सो भूपेंद्र, आप बताइए इनकॉग्निटो 2 में व्यूअर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट। ऑब्वियसली हमें कोई स्पॉयलर्स एक्सपेक्टेशंस नहीं के देना लिए है, तो है और तो स्पॉयलर्स नहीं, हमें कोई स्पॉयलर्स नहीं देना।
और बिना बिना सुदीप जी की राइट। तारीफ किए कहिएगा। बिना, हाँ हाँ, मेरा तारीफ करने से कुछ नहीं होने वाला। सो ये आप, सवाल सुदीप जी ने आपसे पूछा इसलिए कि थोड़ी बहुत तारीफ हो जाए, और मतलब समझ रहे हैं ना आप? फंसिएगा मत आप रवि इस। रवि तो, मैं तो तो रवि को बाद में मिलने ही वाला हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, बोलो मुझे ऐसा भूपेंद्र। लगता है इनकॉग्निटो वन के लिए जैसे हमने एक सस्पेंस क्रिएट किया था कि लोग करेक्टर को जानना चाहते थे पहले कि हम्म इनकॉग्निटो जैसा साउंड कर रहा है वो है कौन, हीरो है विलन। तो उसमें हमने शायद वो सस्पेंस को बहुत बड़ा अपना एक यूएसपी रखा था कि लोग खुद जाने, रीडर पढ़े उसको। लेकिन टू के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो एक्सपेक्ट लोग कर सकते हैं और जो उनको देखने को मिलेगा, वो जहाँ पे फर्स्ट पार्ट आपने एंड किया है, जहाँ पे वो न्यू कैरेक्टर महावीरा जो हमारे स्टोरी में आया है, तो जो उस चीज को धीरे धीरे वो पता चलेगा, महावीरा और इनकॉग्निटो की लड़ाई क्यों होगी, कैसे होगी, और दोनों compete करेंगे तो कैसे करेंगे। तो बस मुझे लग रहा है अभी इतना ही कहना है। बस, आपने ये तो कह दिया कि चलो महावीरा और इनकॉग्निटो का लड़ाई तो होगा। आई थिंक हमें वहां पे ही हाँ, रोक देना चाहिए। हाँ। आ, नहीं तो मैं हम करवाने फिर, वाला था अभी। नहीं, मुझे पता है कि आप ओवर ड्राइव में जा रहे थे, मुझे पता है कि आप थोड़े एक्साइट हो रहे थे, बट सॉरी टू कट यू इन। हाँ, कोई इशू नहीं। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि एक, हम इनकॉग्निटो की दुनिया को एक्सपैंड करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शायद ये रीडर्स ने, पाठकों ने एक्सपेक्ट भी किया होगा कि उनको शायद एक्सपेक्ट सेकंड किया बुक में होगा लेकिन किया होगा। तो नो प्रॉब्लम, चलेगा। आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि हम उसके यूनिवर्स तो को एक्सपैंड करेंगे, और काफी कितना काफी एक्सपेंड तो करने काफी। वाले हैं? मुझे लगता है ये ना ब... कि सेकंड में भी अगर ऐसा एक्सपेक्टेशन फाइट की जरूर है, लेकिन जिस हिसाब से आपने ऑलरेडी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर दिया है, वो चीज हम्म रीडर्स के लिए थोड़ा मतलब जान के वो काफी ज्यादा मुझे लगता है अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मुझे हम्म ऐसा लगता है एज अ पब्लिशर की ये कहानी में, जैसे वन के टाइम पे हम थोड़ा सा डाउट में थे कि क्या हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है कि लोगों को पसंद आएगा क्या, लेकिन हम्म इस बार मैं इस चीज से इस तरह से डरा हुआ नहीं हूँ इस चीज को लेके कि ये एक्सपेरिमेंट है। इस बार जिस तरह से वो दुनिया लोगों, हर कोई जानना चाहता है, रीडर्स जानना चाहता है कि इनकॉग्निटो की दुनिया कैसी है, तो वो आपने एग्जैक्टली। दिखाने की जो इसमें कोशिश की है वो मुझे लगता है हम्म बहुत, मतलब आपकी तारीफ करना चाह रहा हूँ मैं, लेकिन रवि जी के भी शब्द मुझे सुन रहे हैं कि नहीं करनी है। और लोग, आई थिंक रीडर्स को बताइए, या थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कितना एक्सपेंड किया, कि मतलब जो फिनाले है, पार्ट 3 है, वो कितने पेजेस की होने वाली है? ये तो सुदीप जी बताएंगे। या फिर भी एक देखो आइडिया मैं दे ये सकते हैं? देखिए, मैं पार्ट 3 को मैंने काफी एक बड़ा सा एक्सपेंशन दिया। लेट्स से पार्ट 3 के साथ मैं काफी एम्बिशियस हूँ। और हमारी एक दूसरी स्टोरी है। अ, मैं अभी उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट काफी लिंक मिलेंगे लोगों को। जितने भी रीडर्स पढ़ेंगे ये बुक्स, जितने भी किताब आएंगे हमारे, उनको पता चलेगा डॉट्स कनेक्ट हो रहा है सब जगह। डॉट ए से लेके बी, बी से लेके सी, ये डॉट्स जो है, जब कनेक्ट होगा तो रीडर्स को एक बढ़िया पिक्चर मिलेगा। 3 के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जो बुक 2 है हमारी, उसको और अपग्रेड करने वाला हूँ। 3 विल ऐड एज एन अपग्रेड टू द स्टोरी, क्योंकि ट्रायोलॉजी करना हमेशा टफ रहता है। ट्रायोलॉजी करना हमेशा एक टफ रहता है। सो स्टोरी पे काम जारी है अभी। आई एम वर्किंग ऑन द क्लाइमैक्स ऑफ इट, एंड इट्स वेरी टफ। कई बार ऐसा हो गया है कि अ, लिखता हूँ और बाद में अगले दिन पढ़ता हूँ तो ये मैंने क्या लिख दिया, फाड़ दो, डिलीट कर दो, ऐसा भी होता है। और मैं, आई थिंक, थैंक यू भूपिंदर फॉर हैविंग पेशेंस विद मी। अरे कई बार मैंने भूपिंदर को एक वर्जन भेजा ड्राफ्ट का, तो बाद में मैं अगले बार 2-3 बात कह देता हूँ, मैंने कहा ये अच्छा नहीं लगा। तो भूपेंद्र एक दिन परेशान हो गया, बोला कि आप कम कर लो, आप अपने टाइम ले लो, और जब आप खुश हो तब मुझे भेज देना फाइनल ड्राफ्ट जो है स्टोरी की। तो हाँ, मैं अभी फिलहाल ये तो नहीं कह सकता कितना पार्ट्स है, या ये नहीं, इट विल बी टू अर्ली फॉर मी, बिकॉज अभी भी मुझे एक अच्छा क्लाइमैक्स चाहिए। एक अच्छा क्लाइमैक्स चाहिए, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अच्छा एक चीज एंडिंग हो।
हाँ जी, एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि जो हम थोड़ा सा फीडबैक के ऊपर भी हमने भी काम किया है, और हम्म इसलिए टाइम भी लग रहा है कि अब हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा कहानियों में ठहराव भी थोड़ा बीच में ऐसा मिले। लोगों को अगर हम्म किसी साइनारियो या किसी हम पिक्चर के अंदर डाल रहे हैं, तो उनको उसमें हम्म थोड़ा सा मतलब उस चीज को फील करने का, उसमें जीने का टाइम मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक बहुत ही मतलब ऐसा सीन आ जाता है जो भूल नहीं सकते आप, वो 3 या 4 पेजेस में खत्म हो जाता है। तो इस हम्म। बार मैंने अपनी तरफ से सुदीप जी को ये आगे की कहानियों में पूरा फ्रीडम दिया कि अगर उनको एक्स्ट्रा पेजेस लेने हैं किसी सीन को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसको आराम से करें और अपना टाइम लें। एक्स्ट्रा पेजेस का ये होता है कि आई मीन आई थिंक मोस्ट ऑफ द राइटर्स ये अग्री करेंगे कि एक्स्ट्रा पेजेस ये नहीं कि कहानी को लंबा खींचना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब चलो 4 पेज वो तो एक्स्ट्रा भी हमारा डाल दो, जी। 4 पेज या 8 पेज भी एक्स्ट्रा डाल दो, तो उसमें एटलीस्ट कंप्लीट लगना चाहिए कि हाँ ये 4 पेज में कहानी फिर भी कंप्लीट लग रहा था, उसका पेस में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। भले ही 8 पेज का भी अगर कुछ सीन हो या कोई एक सिनारियो बिल्डअप करना हो उसके लिए 8 पेजेस लगे, कोई ये नहीं लगना चाहिए उसके लिए। आई थिंक कमिंग टू द आर्टवर्क, आई थिंक वी शुड गेट मार्टिना हियर। मार्टिना डिल्यूजियो हमारी आर्टिस्ट जो रह चुकी है इनकॉग्निटो के लिए। आई थिंक वी शुड हैव ट्राई टू गेट हर हियर। मैं उनको इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्टिना इज नॉट ऑनलाइन। भूपेंद्र जी चले गए। भूपेंद्र भी चले गए। मार्टिना का एक प्रॉब्लम ये है कि टाइमलाइन और टाइम जोन की वजह से। हम्म। वेलकम बैक। वेलकम बैक भूपेंद्र। भूपेंद्र मैं ये कह रहा था कि इनकॉग्निटो स्टोरी का ये हो गया, आइडिया का भी बात किया है, स्टोरी का भी बात किया है। आई थिंक हमें आर्टिस्ट को विल ट्राई टू गेट द आर्टिस्ट ऑनलाइन, मार्टिना डिल्यूजियो। हाँ, बिल्कुल। एंड तो आई डोंट नो उसका, आई थिंक बिकॉज ऑफ द टाइम जोन। आई थिंक शी इज ओ हियर, शी मार्टिना का कांट। शी मैसेज कांट आया। गेट इट। आई जस्ट ट्राई टू। I don't know whether 4 people allowed है एक, can 4 people be on हाँ, camera at the same time? Because कोई मार्टिना को आइडिया शायद नहीं। तो आप मार्टिना को ऐड करो, मैं जाता हूँ बाहर। आप रुकिए। चलो एक सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, मार्टिना को ऐड करने की कोशिश करता हूँ फिर से। विनीत जी, क्वेश्चंस आंसर सबके दिए जाएंगे, एक बार सेशन हो जाए फिर सबके आंसर देंगे। मैं खुद मार्टिना को ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। हाँ, अब अभी ट्राई कीजिए, आई थिंक भूपेंद्र जी चले गए, आप ट्राई कीजिए। आई डोंट नो व्हाई ऐड नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम किसी को ऐड करने को देखते हैं, बट बीच बीच में ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं। सॉरी सॉरी रीडर्स, सॉरी सॉरी टू ऑल। कोई बात नहीं, आप I'll still भूपेंद्र जी I'll को। still I'll still keep trying to add Martina. हम्म। आई थिंक एक बात, एक मार्टिना से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था एक यूरोपियन प्रोजेक्ट के लिए। हालांकि वो प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं हुआ, कोविड आ गया था बीच में, एंड काफी काम हमारा अटक गया था। एंड इट वाज लॉरा जुकिरी हु एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड मार्टिना टू हम्म। मी। मार्टिना की सबसे बड़ी खासियत ये है अ, कि वो डिटेल्स पे, डिटेलिंग जो है, पहले जब वो काम स्टार्ट किया था वो डिटेलिंग पे एक्चुअली इतनी फोकस नहीं थी, एंड इट टुक सम टाइम टू एडजस्ट। बट उसके बाद
उसके बाद जो है आई थिंक आई वुड से काफी मेहनत किया था उसने ऑन द पेजेस, एग्जैक्टली। एंड उसके बाद जो एक्सपोनेंशियल इम्प्रूवमेंट है स्पेशली इन बुक टू, यू हैव सीन द पेजेस रवि, इट्स एक्चुअली ऑसम, अमेजिंग अमेजिंग। बढ़िया पेजेस है। मार्टिना से सबसे इनिशियली फर्स्ट चैलेंज ये था कि उनका इंग्लिश तो कमजोर है और मुझे इटालियन तो आती नहीं है। यस। तो कैसे कैसा मैंने लॉरा को, जब भी एक कॉन्फ्रेंस कॉल होता था, वी यूज टू हैव अ ट्रांसलेटर, लॉरा यूज टू बी अवर क्या कहते हैं, अनपेड अनऑफिशियल ट्रांसलेटर। तो जो भी पेजेस एग्जैक्टली। एक्सप्लेन करना होता था, लॉरा जो है वो कर देती थी। एंड धीरे धीरे एक हमेशा एक एक राइटर और एक आर्टिस्ट का भी एक टीम की तरह, इट टेक्स टाइम टू सेटल, इट टेक्स टाइम टू सेटल। बीच में मैं एक्चुअली झगड़ा भी हुआ था मेरा मार्टिना के साथ, शायद ये लोगों को पता नहीं। ये बताया नहीं एंड आपने कभी। हाँ, मैंने बताया नहीं, मैं लाइव में आज बताने वाला हूँ। बाप ओके, रे। आई होप मार्टिना इज वाचिंग दिस। शी इज सो वॉचिंग इट। शी इज, आई होप सो। मार्टिना के साथ मेरा झगड़ा होता, आई हैड अ फाइट विद मार्टिना, नॉट वर्बली, शी हैड प्रेजेंटेड अ पेज एंड आई डेंट लाइक इट। एंड उस दिन मैंने क्या हुआ, मैंने पूरा बोल दिया ये क्या कर रहा, दिस इज नॉट द वे टू वर्क। आई लिटरली रोट इट लाइक दैट, आई लिटरली रोट इट, गिव अ वेरी, एक स्टिंगर छोड़ दिया मैंने कि ये पेज में ऐसा है, ये पेज में ऐसा है, ये पेज में ऐसा है। मार्टिना ने कुछ नहीं किया, वो जो व्हाट्सएप का ग्रुप था हमारा, वो ग्रुप छोड़ के चली गई, शी जस्ट लेफ्ट द ग्रुप। मतलब भूपेंद्र जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मतलब आपकी इनकॉग्निटो आपकी जाते जाते बच गई, वरना अभी तक लटक जाता। हाँ, भूपेंद्र सुन लो। ये बम फोड़ा है आज हाँ, तो ये तो मैंने बोल दिया। उसके आधे घंटे के बाद मेरे को पता चला ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बोल दिया, अब क्या। मुझे लॉरा मैडम की कॉल आया, लॉरा मैडम मुझ पर चिल्लाती है, बोलते तुमने क्या किया, मतलब मैंने क्या किया। लॉरा मैडम बोलती है कि तुमने, और वो लड़की ने मुझे कॉल किया और बोला तुमने ऐसा सब बोल दिया। एंड इट वॉज अ कॉल ऑफ 1 आवर, 1 घंटा। हम लोग का एक ट्रायंगल कॉल था पूरा, जहाँ पे मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, लॉरा ट्रांसलेट कर रही है इटालियन में, मार्टिना लॉरा से इटालियन में बात कर रही है, लॉरा उसके बचे कुचे कच्चे इंग्लिश में मुझे समझा रही है। एंड आफ्टर दैट, पता नहीं, आफ्टर दैट एक कंफर्ट जोन बैठ गया, वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। मुझे पता था कि ठीक है, मार्टिना का एक पेस है, वो पेस को मैं पुश नहीं कर सकता। शी अंडरस्टूड कि एक छोटा सा, एक क्या कहते हैं, सम पैनल्स में मुझे एक एंगल चाहिए, एंड आई एक्सेप्ट समटाइम्स, आई डोंट नो, समटाइम्स आर्टिस्ट व्हेन यू आर नॉट आर्टिस्ट को ड्राइंग, कभी आर्टिस्ट को पुश नहीं कभी करना पुश चाहिए, करना करना चाहिए, वरना वो काम नहीं कर पाएगा, या वो तो काम नहीं कर पाएगा। वो अपनी ही और शी शुड परफॉर्मेंस नॉट, खराब हो। एग्जैक्टली उसे पुश नहीं करना चाहिए। एंड आप भी पब्लिशर रह चुके हो, हमें पता चल जाता है कौन काम करना चाहता है, कौन दिल से काम कर रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, हमें पता चल जाता है। दैट वाज द एग्जैक्टली। इनिशियल मिस्टेक दैट आई मेड एक्चुअली, एंड I'm accepting this. So if Martina is watching this, I just want to say I'm so sorry I pushed you that time. उसके बाद तो I think I have been very nice to you. वो agree नहीं करेगी, she will not agree, but it's a fact. Uh, let's try to add Martina again. I don't know why क्यों वो आ नहीं रही है। नेटवर्क इशू है। हाँ, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, कैन बी अ प्रॉब्लम, बट ये एक बार हुआ था, एंड आई थिंक आफ्टर दैट हमारा जो एटलीस्ट वर्किंग जो ये था, वेवलेंथ था, इट वाज रियली नाइस, इट वाज क्वाइट कंफर्टेबल। I think, and I'm really thankful for Laura to help out Martina.
इन केस एक रीडर से ये भी बताना चाहता हूँ कि लॉरा ने उसके जो रेजिडेंट्स हैं, उनका जो रेजिडेंस है, एक रूम को एक स्टूडियो में कन्वर्ट कर दिया सिंगल हम्म। हैंडेडली, जहाँ पे मार्टिना और कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आते हैं उनके साथ काम करते हैं। एंड आई समटाइम्स आई रियली वांट टू बी इन दैट एनवायरनमेंट। मैं चाहता हूँ कि वो माहौल में रहे जहाँ पे हम आर्टिस्ट को देख सके काम करते हुए। बहुत एक जल्दी अलग ही देखेंगे आप। हाँ, वो तो है, मैं तो बहुत दूंगा। मैं रियली एंजॉय करता हूँ द वे दे वर्क, द वे दे डू इट, इट्स अमेजिंग। एंड एंड नॉट आई एम जस्ट वन मार्टिन, एंड आई एम वन ऑफ द I'm लकीएस्ट गाय कि मैंने भी लॉरा को देखा है मुंबई में काम करते वक्त लाइव, मुंबई में उनके एग्जैक्टली अपार्टमेंट, आपके अपार्टमेंट में। बहुत। और एग्जैक्टली एग्जैक्टली आई वो कांट एक्सप्रेस द फीलिंग, इट्स लाइक इतने एग्जैक्टली बड़े बड़े पेजेस बनाना मतलब वो माहौल भी कुछ अलग था। लॉकडाउन, अलग पहला लॉकडाउन था, माहौल लॉकडाउन में। यस। पैंडेमिक, हमें पता नहीं दुनिया कहाँ जा रही है, हमें पता नहीं ये हो क्या रहा है, बाहर जा नहीं सकते तो करना क्या है, काम ही करना है। घर बैठ सुबह के। को बाजार जाना, हाँ, सुबह को 8 से लेके 10 तक सब मार्केट खुला है, तो भागो पहले मार्केट में सामान सब्जी तरकारी लेने, फिर आओ और काम शुरू करो। वो अलग ही माहौल था। या एंड आई एग्जैक्टली। थिंक आई अंडरस्टूड हाउ आर्टिस्ट वर्क, एंड उनको कभी पुश नहीं करना चाहिए। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। And it's I really am thankful for Martina to have that patience with me, to work for Swayambhu, and I think she's doing a great job. And Martina के बारे में एक कह सकता हूँ कि she will continue to learn. Learning never ends for anybody. आप कोई यस। भी क्षेत्र में हो, कोई भी फील्ड में हो, कॉर्पोरेट जॉब में भी लर्न कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। चैलेंजेस मिलते रहेंगे, लर्न करना पड़ता है जी। ना। आई थिंक ये तो हो गया। आई मीन, कमिंग टू इनकॉग्निटो 3, आई एम टेलिंग द रीडर्स, स्टोरी प्रिपेयर्ड है, बस एक छोटा सा क्लाइमैक्स उसमें काम कर रहा हूँ। एंड वंस दैट इज डन इट विल बी आउट सून। मैं कोई डेट नहीं दूंगा। द टीम ऑफ स्वयंभू काफी फोकस्ड है एक अमेजिंग स्टोरी देने को। वी माइट फेल, शायद कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, शायद कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, बट दैट विल नॉट स्टॉप अस फ्रॉम टेलिंग अ स्टोरी टू प्रोड्यूस अ बुक। आर्ट एक ट्रायंगल की तरह है, हम देखते हैं तो अच्छा लगता है, किसी और को पता है तो शायद अच्छा ना लगे, बट आर्टिस्ट अपना काम कभी रोकेगा नहीं। दूसरा जो टाइटल है, आई थिंक वी शुड ऑलवेज लेट्स लुक एट द अदर टाइटल दैट वी शुड टॉक अबाउट, एंड दैट इज सतयुग। सत्युग। सतयुग, एंड आई थिंक ये डिस्कशन में तो आई यार, हमें इसको यार भूपेंद्र को तो बुलाना ही चाहिए। हाँ, उनको बुलाइए। अगर मार्टिना ज्वाइन नहीं कर पा रही, भूपिंदर जी को एज अ ऑडियंस भूपेंद्र, बिठा दिया कहेंगे, वो कह रहा है ये। वही वही, वेलकम अगेन पब्लिशर। बाद में आप गायब ना होए, अभी आपको रुकना है और बातचीत करनी है हमारे साथ। भूपिंदर जी इतने बिजी हैं, वो जैसे ही आप कैमरा ऑन होता है यहाँ से वो कंप्यूटर में काम भी कर रहे होते हैं, अरे वापस आ गया चलो। कैमरा बंद होता है वो काम पे लग जाते हैं। अरे, भूपेंद्र जी मैंने हमारे ये तो देसी, भूपेंद्र जी हमारे देसी बैटमैन है, रात रात को जागते हैं, और मैं जब सोता हूँ तो मुझे मैसेज आता है उनका, सुदीप जी अब बात हो सकती है क्या? मैं अब नहीं बात होगा, मुझे सोने दो। तो अरे जो मुझे भी जब उनको भी कहना, टाइम के बारे में सोचता ना, 3 4 5 2 बजे जब मर्जी मैसेज कर देता सुदीप जी, और देख भी लेते हैं साथ ही। और उस वक्त देखने के बाद उनका रिप्लाई सिर्फ इतना आता है कि इसके बारे में कल बात करें। हाँ, ये एक टिपिकल उनका आंसर है, इसके बारे में बाद में बात करें। वो एक्चुअली बात करना चाहते हैं, वो कॉमिक्स की बात उनसे कभी भी कर लो, वो करना चाहते हैं, लेकिन उससे उतनी पावर नहीं होती। वो एक हाथ अरे खोल के नींद में फोन से पढ़ लेते हैं, कह रहे कल बात करेंगे बस। हाँ, मतलब ऐसा रोक नहीं लगता बात। है 24 घंटे उन। जागने वाले इंसान लगते हैं। रात को दिन में जब मर्जी मैसेज करो, मैसेज का रिप्लाई जरूर आएगा साथ ही साथ। हम्म। और कई बार कोई आइडिया दे दो ना कि यार ऐसा क्यों ना करे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि मुझे ईमेल कर देंगे, अब ये मुझे लिखा हुआ चाहिए आइडिया। और हाँ। या फिर फोन पे बोल दिया कि यार ऐसा नहीं कर सकते हम, कोई भी कुछ भी दिमाग में आ रहा है उसके लिए मैं भी तो क्या क्या मैं 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 हाँ, तो सुदीप जी को व्हाट्सएप पे ब्लॉक करने का प्लान बना रहा हूँ। मैं तो इनसे ईमेल पे ही बात किया करूंगा सीधा। गुड मॉर्निंग सुदीप जी, सीसी टू प्रॉब, भूपेंद्र जी।
सिंधु भूपेंद्र, अरे इतने चलो वाह। इतने ईमेल रवि जी ने और मैंने नहीं मांगे जितने इन्होंने हमसे ईमेल मांग लिए कि कैन यू प्लीज ईमेल मी दिस। अच्छा, मैं लोगों को बोल ही देता हूँ मैं करता क्या हूँ, तो आप लोग तुम लोग दोनों को बोल देता हूँ मैं करता क्या हूँ। तो मान लो एक हाँ आइडिया मिल गया ना, मान लो आपने एक हाँ आइडिया टाइप कर दिया व्हाट्सअप, मेरे को पहले व्हाट्सअप में कुछ भी कॉमिक से रिलेटेड कोई भी सिनॉप्सिस आइडिया भी मेरे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो व्हाई, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट आउट लेता हूँ उसका, मैं प्रिंट आउट लेता हूँ, प्रिंट आउट लेके एटलीस्ट 4 या 5 बार उसी को पढ़ते हूँ। फिर कभी कभी मतलब तो ऐसा भी होता है पढ़ के सो भी जाता हूँ, और फिर उठ के फिर से रात को एक और बार उसके ऐसे पेन लेके उसके ऊपर कुछ नोट्स वोट्स साइड में ही लिख देता हूँ। इतने प्रिंट आउट लिए हैं मैंने। मेरे पिताजी जो हैं, मेरे फादर जो है बोलते हैं आधा प्रिंट आउट तो तू ही ले रहा है और कर रहा क्या है, कुछ करता है नहीं, पढ़ता रहता अरे है पूरे दिन। इतना अगर तू स्कूल हम्म। में पढ़ता तो अब तक कोई टॉपर तो बन गया होता था। दिमाग तो है, इस्तेमाल करता नहीं। ये तो ये तो काफी लोग नहीं, ये हर मम्मियों का डायलॉग है ये, दिमाग है इस्तेमाल करता नहीं। दिमाग दिमाग ऐसा, कंप्यूटर है बट यूज नहीं करता बेटा। हाँ हाँ, मतलब ये तो हर मम्मियों का डायलॉग रहता है, मेरी मम्मी भी ये है, वो कहती थी यही, दिमाग है इस्तेमाल नहीं करता। और ऐसा कोई भी नहीं है वहां पे जो अभी ये डायलॉग सुना नहीं होगा लाइफ में, सबने चाहे सुना वो मैंने। अरे हाँ। ये जहां मर्जी चल जाओ ऐसे ही चलेगा। मुझे 12 साल बिजनेस करते हुए मेरी मम्मी अभी भी कहते हैं कि इतना दिमाग अगर तूने पढ़ाई में लगाया था तो गवर्नमेंट जॉब होती है आज। अच्छा। मम्मी को बोला लेकिन स्वयं कॉमिक्स नहीं होते फिर आज। फिर तो वो भी है। अरे मैं कहता हूँ यार मम्मी कमा तो लिया इतना, अब क्या अभी गवर्नमेंट जॉब में ऐसा क्या मिलना था मुझे पढ़ के। एनीवेज, सो भूपिंदर, सत्यु टू की इनकॉग्निटो बात के, कर रहे थे। इनकॉग्निटो की तो बात कर ली आपने, मैंने ये भी बोल दिया मार्टिना के ऊपर मैंने भड़का भी, आई गॉट एंग्री विद हर, देयर वाज अ टाइम। हम्म। और हमारे मुंबई मैं लग लैंग्वेज गया में मुझे एक पता वर्ड, ही है मेरे पीठ पीछे क्या क्या होता है, बाद में आप बम मेरे ऊपर फोड़ देते हो। मैं तो कह देता हूँ ऑल बिकॉज ऑफ भूपेंद्र, बोल देता हूँ मैं। तो हमारे मुंबई आई होप लैंग्वेज में एक मार्टिना वर्ड है, सुन रही होगी। हमारे मुंबई लैंग्वेज में एक वर्ड है मांडवली। आई हम्म। मांडवली बोले तो सुलह करना लोगों को। तो ये जो मांडवली का जो काम है ये लॉरा मैडम ने किया था। थैंकफुली आज हमारे साथ मार्टिना मैडम अभी भी हैं, शी इज वर्किंग विद अस, हम्म। and I'm still giving her tough scenes to draw and she is still hating me for it, so it's okay. Now coming to Satyuk, हमारा नेक्स्ट टाइटल जो है दैट इज सत्युक। uh, सत्युक का आइडिया अगेन, आई थिंक मुझे भूपिंदर ने जब इनकॉग्निटो रिलीज हो गया था उसके फ्यू 1-2 महीने के बाद शायद, भूपिंदर ने मुझे एक बोला था कि एक और सिनॉप्सिस है, एक और एक आइडिया है, कैन वी वर्क ऑन इट। और भूपिंदर आप ये भी तो बताना ही पड़ेगा सत्युक 2 के पीछे क्या कहानी है, ये आइडिया आप, ये जो एटलीस्ट एक सत्यु टू एक के पीछे थे वन वन के पीछे। वन के पीछे, एक सत्युग एज जनरल टाइटल के पीछे, एक जस्ट एक हम्म। टाइटल के पीछे क्या है, सो क्या था आपका एक आइडिया। इसका आइडिया बिल्कुल वैसे ही था। मतलब मुझे एक्चुअली एक सपना आया था और उसको उस वक्त मैं बीमार था, 4-5 दिन में बीमार रहा, मेरे को वो रात को सपना आया, मैंने उसके बारे में सोचा, बाय चांस मुझे याद रह गया। और मैं उसमें कॉमिक्स इतना ज्यादा पढ़ रहा था तो मैंने कहा लेटे लेटे करेगा क्या बंदा, उस स्टोरी को कुछ डेवलप करता रहा। और जब उसको लिख लिया थोड़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, अब मेरे माइंड में तो एक पिक्चर है, एक मूवी चल रहा है, अब जो लिखा है उस लिखने में वो चीज नहीं आएगी। तो मैंने वो लिख के रवि जी को बताया, रवि जी ने कहा ठीक है अच्छा है, लेकिन फिर मैंने उनसे वही डिस्कस किया दोबारा कि राइटर की जरूरत है, आप इनकॉग्निटो पे ऑलरेडी काम कर रहे थे। और रवि जी, लेकिन रवि जी ने मुझे कहा कि आपने जो भी आइडिया लिखा है पहले इसको कंप्लीट लिख लो कि आप कहना क्या चाहते हैं, क्या किस तरह की कहानी आगे ले जाना चाहते हैं। कोशिश की मैंने थोड़ा, उसके बाद मेरे को खुद ही पता था कि ये मेरे बस का काम नहीं है। और मैंने वो वाली स्टोरी लेके भी सुदीप जी तक पहुंच गया और उन्हें बोला कि इसको भी, इसकी भी नैया पार लगा दो इस कहानी की। और उस वक्त मैं लोगों को एक चीज फर्स्ट टाइम बताना चाहूंगा कि मैंने करेक्टर्स को जो नाम रखा था वो रखा था आलोक एंड हड्डी। हाँ। और वो बहुत ही इमेच्योर नाम, मतलब कह सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मुझे ऑलरेडी ये पता था कि एक कार्टून नेटवर्क पे एक सीरियल आता है जिसमें एक करेक्टर का नाम हड्डी है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे माइंड में था और मैंने ये सोचा हुआ था कि ये एक तरह से जस्ट एक टेम्पररी नेम्स है, इनको हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़े टाइम बाद। और जब सुदीप जी को मैंने ये कहा तो उसके बाद सुदीप जी का बस दिमाग इसी, जिस चीज का मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ सुदीप जी का, कि वो ये कि ये बिल्कुल रेडी रहते हैं हमेशा किसी भी चीज के लिए। इन्होंने 1-2 दिन के अंदर
वो नाम डिसाइड करवा के रखे, और वो नाम, ये जो सत्युग नाम है, ये सुदीप जी ने ही दिया दोनों कैरेक्टर्स को। और बीच में अरे पैसा तो कट गया, जो आपने मार्टिना को बाहर भगाने का बीच में प्लान बनाया था, वहां कट गया प्लान। तो तो बट एक्चुअली नहीं 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 नहीं, एक्चुअली इट इज समथिंग एल्स। यहाँ पे छुपा रुस्तम रवि है। एक्चुअली आई थिंक मुझे याद है रवि ने एक मिनट, सत्या नाम दिया था मुझे। क्या रवि ने पोल मुझे खोलने एक वाले हो? नाम दिया था। अच्छा ही बोलना, जो बोलना, नहीं वरना मैं जा रहा हूँ। हाँ, रवि ने मुझे एक नाम दिया था सत्या। ये हाँ सत्या नाम रवि ने दिया था, और बाकी का जो युग है वो हाँ, तो मतलब मैंने अलग डाल दिया था कि दिस इज इट। तो रवि को आपने क्रेडिट जाना एक्चुअली चाहिए तीन कि चार नाम सत्या। सजेस्ट किए थे। हाँ, तो रवि ने एक हम्म, नाम दिया था सत्या, सिर्फ फर्स्ट वर्ड था मेरे पास हाँ, सत्या। तो आगे क्या? हम्म, तो इसके लिए हम्म, वो एक जो कहते हैं एक हर वर्ड के साथ एक एक मैचिंग वर्ड एक लगना चाहिए कि भाई क्या डाल बिल्कुल। सकते हैं आगे। और स्टोरी के बारे में तो आई थिंक मैं सच कहता हूँ, अभी भी मैं जितना मैं एक्साइटेड इनकॉग्निटो के लिए था, मैं ये हम्म, इट इज सत्युग आई वाज जस्ट राइटिंग सो दैट मैं हाँ क्लाइमैक्स पे पहुंच सकूं, पहले क्योंकि मेरे एक लिए सेकंड, सबसे पहले तो मुझे, हाँ जहां तक मुझे याद है, सुदीप भी इंटरेस्टेड नहीं थे जब आपने स्टोरी का एक फॉर्मेट जो लिख के भेजा था। तो सुदीप भी हम्म, थोड़े से इंटरेस्टेड नहीं थे कि यार ये क्या है, मतलब इसमें क्या होगा। मैंने कहा नहीं, लिखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप हाँ लिखिए, मैं नहीं चाहता कि भूपेंद्र जी लिखे और कॉमिक छप जाए। अरे वो तो मैं भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कोई इस कहानी को कुछ अच्छा बना दे, क्योंकि मैंने कहा था इसलिए मेरे को लिख, ना मैंने कहा था सिर्फ इसलिए लिख दीजिए कि बस भूपेंद्र जी अगर लिख दी और छप गई तो फिर अब क्या ही बोलूं। अरे सुदीप जी ने इसलिए भी लिख दी थी कि अरे भाई पैसा आ रहा है, ले लो पैसा, कहानी का क्या लिख देते। हाँ, एक्चुअली यार पैसा आ रहा है लिख देता हूँ मैं। बट ठीक है ऑल ठीक सेड है। एंड डन, ऑल सेड एंड डन एक्चुअली हाँ, इनिशियली कहानी में एक्चुअली कुछ था नहीं, बिकॉज हम लोग ऐसी कहानी तो बहुत देख चुके हैं मूवीज में। और देख लेट्स नॉट चुके हैं डिनाई हाँ। इट, कहाँ देख चुके काफी हो, देख चुके हैं। रीडर्स का रिएक्शन और भी यही था रीडर्स भी, जब हाँ जब रीडर्स के, हाँ जब रिव्यूज आए थे, एग्जैक्टली। सबने 99% लोगों ने यही कहा था कि ये कहानी देखी जा चुकी है, और मुझे पता था कि ये होने वाला है। बट द गुड थिंग इज कि हाँ जो स्टोरी टेलिंग का तरीका था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। हम्म। बिल्कुल। बट आई थिंक जो बुक 2 पे भी काम चल रहा है, काफी पेजेस बन चुके हैं। आई एम श्योर कि वो स्टोरी बिल्कुल अलग होगी। ऐसी कहानी है, वही तो मतलब चीज है। ऐसी। वो सुदीप जी वही कह रहे हैं कि इनको बुक वन खत्म करने का प्लान था इनका, कि बुक वन के हम्म, एंड में जो क्लाइमेक्स दूंगा, कहानी तो वहां से बनेगी। एक्चुअली हाँ, एग्जैक्टली। बिकॉज मेरे लिए वो हाँ, क्लाइमैक्स बहुत इंपॉर्टेंट था। क्लाइमैक्स भी हम्म। सिर्फ वो, आई थिंक अभी काफी लोग ने क्लाइमैक्स पढ़ा रहेगा, काफी लोग ने पढ़ा हम्म, होगा। बुक वन में जो लास्ट सब देख पेज चुके है, हैं। लास्ट पेज है, आई थिंक दैट इज यू कैन से कहते हैं रीडर्स को कि इट इज नॉट द एंड, यहाँ से अभी शुरू होने वाला है। बिल्कुल। एंड हम्म, लाइक इनकॉग्निटो वी आर गोइंग टू एक्सपैंड द यूनिवर्स ऑफ सत्युग। हम्म। एंड वी आई ये थिंक ना द फर्स्ट ये सुदीप जी वैसा है बिल्कुल, जैसे कई आजकल कई बार एक्सपेरिमेंटल मूवीज कई आती है, उसमें क्या होता है कि जो पहले एक पूरी फिल्म की कहानी होती थी, उसको वो शुरुआत के 15-20 मिनट आधे घंटे में दिखा देते हैं। और कई बार लोग सोचते हैं कि यार ये क्या किया इन्होंने, इतनी जल्दी ये सब चीजें दिखा दी इन्होंने, ये तो पूरी कहानी एक मूवी बन सकती है। लेकिन असली कहानी शुरू वहां से होती है जहाँ वो एंड होता है। जहाँ पे तो होता मैं तो है खुद एग्जैक्टली। सत्युग के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि 2-3 में जो आगे हमने प्लान किए हैं, कि वो लोगों को सच में काफी पसंद आने वाले हैं, कि सुदीप जी इस कहानी को कहाँ लेके जा रहे इट इज नॉट इजी, ऐसे भी सत्युग सत्युग जैसा स्टोरी जो है वो आसान नहीं है। क्योंकि और आई बिकॉज थिंक बुक 2 जो है वो स्टोरी, वो पहली बुक से बहुत डार्क है। हैं। हाँ, आई थिंक जब ये कहना काफी सही होगा, इट्स वेरी डार्क, इट्स वेरी इट्स वेरी डार्क। डार्क। जब जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी तो मैंने सुदीप जी को बोला था कि मैंने कहा आर यू श्योर कि आप ये करना चाहते हो, क्योंकि इंडियन कॉमिक इंडस्ट्री में ऐसी कहानियां, मतलब जो एक एक जो ऐसा जो कहानियां है, जो जो सीक्वेंस है सत्युग 2 में, वो अभी तक शायद नहीं हुआ है। मूवीज में शायद कहीं हुआ है, हुआ ही होगा, लेकिन कॉमिक बुक में इंडिया में नहीं हुआ है। तो बहुत ज्यादा डार्क है। तो मैंने कहा यार ये करना जरूरी है। सुदीप जी ने कहा था हाँ करेंगे, इसका इसको इसको ऐसे ही रखेंगे अरे सुदीप हम। सुदीप जी ने मेरे से एक बार कंफर्मेशन भी लिया इस चीज के लिए, कि मुझसे पूछा था कि आप चाहते हैं जो आपने इनसे पूछा है, वो चीज इन्होंने मेरे से भी पूछा था कि इस चीज को एज इट इज ही रखना। तो मैंने ने कहा था कि हो सकता है कि पब्लिक, कुछ लोग होते हैं जो कहेंगे कि ये सीन ऐसा क्यों है, क्या जरूरत है इस सब चीजों को दिखाने की। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो कहानी है उसे कहना जरूरी है।
चाहे उसके लिए आपको थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी सहना पड़े, लेकिन हम्म। हम एक ऐसे मतलब प्रोफेशन में क्योंकि है ये जहाँ जिसकी हाँ नहीं नहीं भूपेंद्र प्लीज कंटिन्यू प्लीज हाँ, बोलिए। नहीं कुछ नहीं, मैंने इतना ही बोलना था जस्ट कि भी कि ये सब चीजें जो छोटी छोटी होती है, जिनको हम कई बार सोचते हैं कि इनको हटा दिया जाए, तो वो कहानी की एक आत्मा मर जाती है। कई बार हम हम्म। कॉमिक्स को बिल्कुल, क्योंकि अभी तक कॉमिक्स को हम ऐसे ही पढ़ते हैं कि जस्ट हाँ ठीक है यार, एंटरटेनमेंट था, खत्म हुआ, बंद था। लेकिन मुझे कहानियों के साथ ऐसा चाहता हूँ मैं स्वयंभू में, कि लोग कहानी को पढ़ने के बाद उसके बारे में सोचे, चाहे वो सोसाइटी से लिंक कर रहा हो या फिर उनके अपने, मतलब जो उनके डर है उनसे रिलेट कर रहा हो, या उनकी फैंटेसी से रिलेट कर रहा हो, लेकिन उसके बारे में सोचना जरूरी है। और अगर कहानी में ये चीजें हटा दें तो वो इम्पैक्ट खत्म हो जाता मैं कहता है। हूँ आई जस्ट से अ फ्यू वर्ड्स, जो ये एक डर था कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, जो ये डार्क स्टोरी है, एक 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 सिचुएशन है वो स्टोरी में, एक एक इंसिडेंट है, कैसे वो हम्म रीडर्स उसके साथ रिएक्ट करेंगे। हम्म एक बात मैं कहना चाहता हूँ, और मैं हर लोगों से ये कहता हूँ, रियलिटी जो है हमारे इर्द गिर्द, जो रियलिटी इज द बिगेस्ट रेफरेंस फॉर अस क्रिएटिव पीपल। मूवी देख के या सिर्फ कॉमिक्स पढ़ के आइडियाज नहीं आएगा, यू हैव टू रीड बुक्स। आप किताब पढ़िए, आपका जो भी मनपसंद सब्जेक्ट है उसके ऊपर आप किताब पढ़िए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए। रियलिटी सबसे हम्म बड़ा रेफरेंस है आपके लिए। और मैं जो वो इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ सत्युग 2 में, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में हुआ है, केसेस हुए हैं ऐसे, यूएस में हुए हैं ऐसे केसेस, खौफनाक, वैशी, आई डोंट नो, इट्स वेरी डिस्टर्बिंग क्राइम, हम्म ऐसे हुए हैं। एंड हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, क्या इंसान इतना गिर सकता है? और हाँ, इसका जवाब है, इंसान इतना गिर सकता है क्योंकि वो सोच सकता है। दैट मेक्स हिम डेंजरस। दिस इज माय पर्सनल हम्म ओपिनियन। A man can be dangerous because he thinks। हम्म। हम्म एंड जानवर थैंक्स टू कोई एंड थैंक्स टू कायो, अवर आर्टिस्ट ऑफ सत्यो, कि उसने मतलब उन सीन्स को, क्योंकि वो जो जो सीक्वेंस है वो आई थिंक वो बन चुका है, हमने रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे, वो यस इतने यस इतने यस अच्छे तरीके से बनाया। वरना वरना कई बार आर्टिस्ट होते हैं, वो शायद वो ये पढ़ने के बाद स्क्रिप्ट मना कर देते हैं कि यार इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, कि हमको शायद इस पे काम नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ तरह के वो रोल बिल्कुल वैसा नहीं जस्टिस कर पाते, बिल्कुल। बट कायो ने बहुत अच्छे से तरीके से दिखाया और बहुत जस्टिस किया आर्टवर्क के साथ। Kayo बिल्कुल has been a big blessing for Satyuk. I बिल्कुल। don't know how else to put it. He has been a big blessing for Satyuk too. And the thing about Kayo is, sometimes वो खुद अपना एक आइडिया ऐड कर देगा स्क्रिप्ट में, और वो पेजेस में पूरा मस्त दिखेगा। इट रियली एड्स टू द हम्म पेज। इनिशियली मेरे को ये एक्सेप्ट करना बहुत डर लगता था कि कर क्या रहा है, बट जब लार्जर पिक्चर में आप देखो कि भाई इज इट एडिंग टू हिज आर्ट, का आर्ट उभर के हम्म आ रहा है, जो स्टोरी है उभर के आर्टवर्क आ रहा है तो जो। एंड हाँ, बुक वन से भी बहुत अच्छा बना, जबरदस्त बना है मतलब। इट इज रियली लुकिंग ग्रेट। आई थिंक कायो ने काफी मेहनत किया, एंड इफ ही इज आउट, आई डोंट नो वेदर ही इज हियर राइट नाउ, शायद उसका टाइम जोन, अगेन ही इज फ्रॉम ब्राजील, शायद टाइम जोन के वजह से हम्म, वो है नहीं यहाँ पे। सो कायो, इफ यू एवर सी दिस, आई वांट टू थैंक यू फॉर वर्किंग ऑन सत्युग। You have done a great job. बिल्कुल सबकी I तरफ have से। no other We all way know to that put very it. You have done a tremendous job. I'm really thankful that you're with us. And well. I think we should continue. We should just continue working on Satyug 3 as well. And yes, Satyug 3 will happen. फिलहाल हम Satyug 2 पे फोकस करते हैं। And it's been great. It's been a joyride working with Kayo. अरे No भूपेंद्र जी, doubts about आज that. आज सत्यों की बात हो रही है, 1 साल हो गया, तो कुछ कुछ नया आर्टवर्क, कुछ स्नीक पीक तो बनता था दिखाना रीडर्स को, अभी याद आया मुझे। चाहे सतयुग से तो बनता था एक आधा छोटा पैनल दिखाना। हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि भूपेंद्र जी कहीं कहाँ फंसा दिया मुझे, क्या बोल दिया, क्या फंसा दिया, मैं क्या बोलूं। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं आई एम ऑलवेज रेडी। मतलब मैं तो अभी ये सोच रहा था कि इनकॉग्निटो पब्लिश होते ही कब सत्युग का थोड़ा सा ये शेयर करना शुरू करूँ पेजेस। लेकिन आज मैं लेकिन आज सोच रहा कुछ, हूँ कि अपने हाँ कुछ तो लाइव बनता है आज सेशन के थोड़ा सा। बाद, लाइव सेशन के बाद मैं सोच रहा हूँ एक शेयर करूँ पेज या पैनल, हाँ, कि एक लोगों को पैनल या थोड़ा कुछ सा। एक दो पैनल कुछ कुछ शेयर करना बनता है आज। पब्लिक डिमांड आ गया, वो भी शेयर करेंगे भूपिंदर। पब्लिक एक चीज तो डिमांड भी सत्युग आ में गया है। सत्युग सत्युग तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। डार्कनेस तो है, डार्क स्टोरी है, थोड़ा
इंसिडेंट है, हार्डकोर थोड़ा कुछ एक सिचुएशन है, बट हम्म उसके साथ बैलेंस करने के लिए भी इट 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 हैव टू ऐड सम ह्यूमर। मैं अभी कहूंगा नहीं ह्यूमर कहाँ पर है। हम्म। और मेरा हमेशा फेवरेट एक रहा है जहाँ पे दो कैरेक्टर्स हो, अ, दो कैरेक्टर्स, दो लीड हीरोज हो, लेट्स जस्ट से लीड हीरोज हो, जहाँ पे दो लीड हीरोज है, उनके बीच में जो बातचीत होनी चाहिए वो भी थोड़ा ह्यूमरस होना चाहिए। मैं मैं आपको 84 कह का रहा हूँ कि बोलता हूँ, सतयुग 80s वन के को हाँ। बचाने, सतयुग वन में बचाने के सिर्फ दो चीजों का ही कारण है। एक आपका जो इनने ह्यूमर डाला है, और दूसरा कायो का आर्टवर्क। क्या बात, बढ़िया है। चलो कायो का भी पगार बढ़ेगा। so, anyway, anyways, भूपेंद्र जी ये अगले अगले जो अगले शब्द जरा सोच समझ के बोलिएगा। हाँ। ध्यान अरे रखिए। अब मुझे लगता है निकालने पड़ेंगे पॉइंट्स थोड़े, नेगेटिव, क्योंकि थोड़ा मेरी नेगेटिव पगार पॉइंट भी तो कोई सोचिए। बढ़ाने वाला नहीं है। थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी सोचिए कुछ, मतलब जो कंप्लेंट्स आई हम्म। होगी कि सत्यु के इनकॉग्निटिव में कहीं कुछ तो आया होगा, किसी ने बोला होगा नेगेटिव फीडबैक, बताइए सतीश जी को। कोई हाँ, पर्सनल आई एम लोगों ने ऑलवेज सकते आपको ओपन। भेज, हाँ, नहीं आया आई एम मतलब मैं ओपन। ऐसे ही बोल रहा हूँ कि कहीं पगार कट जाए ऐसी इसी वजह से। मैं बार बार पगार में इतना वेटेज बोलता हूँ, भूपेंद्र को डर लग रहा है यार, ये आपने किसको डाल दिया लाइव सेशन में। बट अरे मेरे अगेन जैसे जोक्स अपार्ट। पब्लिशर है सोचता है कि हमारी कब पगार बढ़ेगी, यहाँ पे अपनी सेल्स तो उतनी की उतनी है। हमारी बढ़ेगी, बढ़ेगी कभी ना कभी तो बढ़ेगी। बढ़ेगी, मैं अब तो नहीं रवि जी बढ़ेगी। के पीछे लाइन में लगा हूँ कि जिस दिन रवि जी की बढ़ेगी थोड़ी सेल्स तो शायद मेरी भी बढ़ जाए। अरे हम तो बस इसी उम्मीद में जी रहे हैं, इसी उम्मीद में कॉमिक्स निकालते जा रहे हैं। आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, कभी ना कभी बढ़ रही है, ऐसी नहीं रीडरशिप बढ़ रही है। हर जब भी हम कोई नई जी कॉमिक्स बिल्कुल रिलीज बढ़ करते हैं रही तो है। नए हाँ रीडर्स जी हाँ ऐड जी। होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक आता है, नेगेटिव भी आता है बट इतना बहुत पॉजिटिव होता फीडबैक ऑफ। है। बिल्कुल। आई थिंक एनी काइंड ऑफ फीडबैक इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो बट जरूरी नहीं है फीडबैक कि आता है। ऑल द रीडर्स जो है हम्म, उनको हमारी स्टोरी अच्छे लगे। एग्जैक्टली स्टोरी exactly. कहना भी, सो वी हैव टू हियर देम आउट। एक बात है, अच्छा, उन्होंने अब ये आपने उन्होंने टॉपिक हाँ। एक छेड़ा ही है, लेकिन इस चीज पे मैं ये पूछ, मुझे भी मतलब ऐसा रवि जी से पूछता हूँ मैं कि जब क्रिटिसाइज भी करना है किसी चीज को, कई बार ऐसा होता है कि क्रिटिसिज्म जो है, कुछ तरह के ऐसे क्रिटिसिज्म होते हैं जिनको आपको सुनना मुश्किल हो जाता है। लाइक आप एक बार उसके लिए, क्या आपको इग्नोर कर, आप यही सोचते हैं उन चीजों में कि इग्नोर करें या किस तरह से उस चीज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि कई लोग क्रिटिसिज्म को बहुत ज्यादा ही पीक पे ले जाते हैं। तो उस वक्त आप एग्जैक्टली क्या मतलब रीडर्स से भी मैं चाहूंगा, क्योंकि रीडर्स की कंप्लेंट रहती है एक चीज की ना, ये कई बार कि हमने क्रिटिसाइज किया इस पोस्ट में तो वो चीजें पब्लिश नहीं हुई या हमें ब्लॉक कर दिया, ऐसे ऐसे इश्यूज रहते हैं रीडर्स के लिए। तो क्रिटिसिज्म में आपको क्या लगता है, मतलब मैं सुदीप जी से ही पूछूंगा कि क्रिटिसिज्म के वक्त कैसी चीजें सोच के, क्योंकि मैं एज अ पब्लिशर, मैं क्रिटिसिज्म अगर मेरे ग्रुप में अगर ऐसा कोई पोस्ट आएगा कि ये अच्छा नहीं लगा, ऐसा ये ठीक नहीं था, यहाँ इससे बेटर किया जा सकता था, तो मैं इसे हमें अप्रूव जरूर करूंगा। लेकिन कुछ जरूर ऐसी चीजें आ जाती है कई बार जिसे आपको डिक्लाइन करना पड़ता है या आपको करना पड़ता डिलीट है, करना पड़ता करना है। पड़ता है। मैंने बहुत झेला है, मतलब जब मैंने अधीरा मोही निकाली थी फर्स्ट बुक, और मैं फर्स्ट और सेकंड बैक टू बैक आ गई थी विद इन एक मंथ के गैप में, बहुत क्रिटिसिज्म। आई थिंक 90% लोगों ने मतलब यही बोला था कि यार ये कैसे कैसी किताब है, ये फीमेल कैरेक्टर हम्म, नहीं चलेंगे, घटिया आर्टवर्क है। हम्म, मतलब हमने तो कोशिश की थी कुछ नया नया देने की, कुछ फ्रेश देने की। और हम्म। बहुत से लोग थे, आई थिंक ज्यादा किताबें बिकी भी नहीं थी पहले महीने, आई थिंक 30-40 कॉपीज बिकी थी। और हाँ जी जिन हाँ लोगों जी। ने नहीं खरीदी थी उन्हीं के कमेंट आते थे कि यार ये कैसा है, ये जल्दी बंद हो जाएगी तो आप 1 साल भी नहीं टिक हम्म, पाओगे। तो मैं इग्नोर करता था, जो जेन्युइन फीडबैक आते थे उनको मैं अप्रिशिएट करता था, चाहे वो नेगेटिव थे, बट हम यही बोलते थे कि हम लोग अभी नए नए पब्लिशर बने हैं, हमें थोड़ा मौका दीजिए। लेकिन कुछ ऐसे कमेंट हम्म। होते थे जिनको इग्नोर करते थे वो, या हमें डिलीट करना पड़ता था क्योंकि वो कुछ ज्यादा ऐसी तरह की लैंग्वेज यूज करते थे जो। और मैं थोड़ा सा शुरू शुरू में मैं जवाब भी देता था, मतलब कुछ कमेंट्स ऐसे आते थे कि मैं भिड़ जाता था कि मतलब यार कि अरे हम भी तो लेकिन रीडर से पब्लिशर बने हैं। हाँ, तो मैं लग करता था, फिर मुझे लगा कि यार ये इससे कोई फायदा नहीं है, आई थिंक इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है। मैं एक वैसे ग्रुप्स में भी था जहाँ पे स्पेशली हम्म, टारगेट किया जाता था कि यार तुम नहीं चल पाओगे, जल्दी बंद हो जाओगे, 6 महीने बंद हो जाओगे। तो उनको फिर मैंने कहा ठीक है यार, अपने काम से जवाब देते हैं, तो मैं ऐसे ग्रुप से भी बाहर हो गया। और मैं अवॉइड करता था, मतलब मैं आई थिंक अब तो मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। किसी का फीडबैक आता है, मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है आपने फीडबैक दिया, आपने आप भाई उनका हक बनता है भाई, रीडर्स ने पैसे खर्च करके
अपनी हार्ड एंड मनी से बिल्कुल हमें हमारी कॉमिक्स खरीदी है, तो अगर वो पैसा वसूल नहीं है तो वो उसका हक बनता है। लेकिन बुरा तब लगता है जब लोग बिना कॉमिक्स खरीदे किसी और के रिव्यू पर मतलब वो भेड़चाल चलते हैं और उनको बोलते हैं कि यार ये तो है, वहां बुरा लगता है। हम कहते हैं यार एक बार पढ़ तो लो पहले, आप कॉमिक्स पढ़ लो, उसके बाद आप। मुझे याद है मैंने आई थिंक 3 4 या 5 रीडर ऐसे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ 2 साल पहले, तो वो उन्होंने मतलब यज्ञा 2 आ चुकी थी, हमारी 4 कॉमिक्स आ चुकी थी, तो वो हर ग्रुप में ना मैसेज करते थे। हम मैं जब भी कोई पोस्ट करता था वो एक स्पेशली टारगेट करते थे कि ये, तो मैंने उनको बोला, मतलब ऐसे कमेंट थे कि इतनी महंगी कॉमिक्स है, नहीं बिकेंगी, इतने कम पेजेस हैं, इतने 200 रुपए में सिर्फ 35 40 पेज है। तो मैंने उनको बोला मैं ना आपको फ्री में कॉमिक्स भेजता हूँ, आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। और मैंने उन 4 लोगों को 5 लोगों को मैंने कॉमिक्स फ्री भेजी। मैंने कहा आप ये पढ़िए, मेरी तरफ से फ्री है, मुझे पैसे का लालच नहीं है, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद अपना ओपिनियन रखिए, उसके बाद आप मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको ये खराब लगी, अच्छी लगी या कुछ भी, तब आप अपना फीडबैक दीजिए, तब मैं उसको सुनूंगा। लेकिन आप बिना पढ़े हर पोस्ट में आ जाते हैं टारगेट करने के लिए ग्रुप बना के, तो वो चीजें मैंने ये तक किया, मैंने फ्री में भेजी कॉमिक्स, मैंने कहा यार ये लो पढ़ लो, ठीक है, शायद तुम्हें थोड़ा सा लगे कि यार हम लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए। और ठीक है, वो टाइम भी था, बट अब मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ। लोग पढ़ते हैं, फीडबैक देते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, अच्छा बोलते हैं, वही और चीज बुरा है बोल। थोड़ा सा। मुझे इशू वही लगता है ना कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करके एक वर्ड चलता है, अभी जयराज ने भी अपना कमेंट किया है एग्जैक्टली कि एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अच्छा लगता है अच्छा कि लगता आपको है वो अच्छी नहीं लगे। अब वो हम्म, अब जैसे सत्यु के लिए बहुत सारे लोगों ने कहा कि कहानी बहुत सुनी सुनाई सी कहानी, बुरा लगने वाली कोई चीज थी नहीं उसमें, कि वो तो ठीक थी, है हमने आप जो हमने कह बोला रहे था हो। कि ये है। लेकिन वो फिर जैसे इसने लिखा है जो है ना कि अब्यूज और ट्रोलिंग तक चले जाती है ना बात, तो कई बार हम्म फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब यार हम भी इस चीज में कूद जाएं तो फिर वो फिर कहाँ रह जाएगा, मतलब और भी तो हमारे रीडर्स हैं जो ये सब चीजें नहीं देखना चाहते, तो हमारे पास अरे, आखिरी ऑप्शन यही बचता है कि ब्लॉक कर दिया जाए और फिर हम्म दोबारा से ऐसी चीजें ना हो। बट आई थिंक उन वो रीडर्स शायद कभी ये लाइव सेशन शायद अभी नहीं होंगे, बट कभी ना कभी देखेंगे। आई थिंक मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अगर हमें सिर्फ पैसा ही कमाना है, पहली बात तो आज मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए, 10 कॉमिक्स हमने निकाल चुके हैं, अभी तक हमने प्रॉफिट नहीं बनाया है। हम्म। और फिर भी हम निकाल ही जा रहे हैं कॉमिक्स, हम क्यों निकाल रहे हैं, पागल थोड़ा ना। इतना पैसा अगर मैं आपको बताऊं कि कितना पैसा लग चुका है, अगर मैंने वो पैसा बिल्कुल। इंटरेस्ट पे दिया होता तो आज मेरे हर महीने कुछ प्रॉफिट मुझे आ रहा होता आराम से। हम्म। लेकिन वो पैसा हम हम्म। बर्न करके हमारी बुक्स करके वो स्टोर रूम में पड़ा है, वो जैसे जैसे करके हम फिर भी निकाले जा रहे हैं, उसका एक रीजन है, उसको अप्रिशिएट कर लो। क्योंकि कॉमिक्स हम्म। हम कुछ लोग बोलते हैं कि यार एक ही कॉमिक इंडस्ट्री है, वही रहेगी, नए रीडर नहीं चल पाएंगे, तो तब बुरा लगता है। या तो हम सुदीप जी करोड़पति को बन भी गए। बुरा लग रहा है इसमें। सुदीप जी को भी बुरा लग रहा है इस वक्त कि यार इस हिसाब से तो सैलरी नहीं बढ़ेगी, या नहीं पगार नहीं बढ़ेगी। बढ़ने वाला। नहीं, मैं उसके बारे में तो सोच ही रहा हूँ। आई थिंक जैसा तो बस तो जवाहराज ने। यही है, हम लोग बस वही है कि अपनी तरफ से फिर भी हमको अब कोशिश करते रहते हैं कि यार आज नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद हम लोग टिके रहेंगे। जैसे जितनी हमारी हिम्मत होगी, साल में 4 नहीं तो साल में एक कॉमिक्स हम निकालते रहेंगे और चलते रहेंगे। हमें, क्योंकि हमें अच्छा लगता है ये काम करना, ये हमारा मेन बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं है हमारे लिए। हम तो बस अभी बस फॉर द लव ऑफ कॉमिक्स हम लोग बनाई जा रहे हैं बस, ठीक है। क्रिएटिव्स को उनका पैसा मिल जाता है टाइम पर, और हम लोग बस चलते रहते हैं आगे, लोगों से जुड़े रहते हैं, अच्छा लगता है बस। आई थिंक जैसा जवाहराज ने अभी लिखा है वहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव हम्म क्रिटिसिज्म इज गुड। उससे ज्यादा हम कह नहीं सकते। मैंने एक कॉमिक खरीदा है, अगर मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं उसे बता दूंगा कि मुझे क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा। सिंपल फैक्ट। हाँ, ये कहना कि भाई आप लिखो नहीं, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आपकी शक्ल विलन जैसी है, ये है तो आप लिखो ही नहीं, वे दैट इज गोइंग ओवरबोर्ड। दैट इज नॉट नीडेड। अच्छा, आई आपको थिंक बोला है सब सर लोग यहाँ विलेन पे। जैसी शक्ल है? हाँ, वो तो नहीं, लोग वो आते हैं ऐसे लोग उनको बोल पता है उनकी शक्ल विलन जैसी है, वो बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अच्छा वो तो अच्छा, है ही। और फिर तो ठीक। बिड़ू जमाना विलन का है तो विलन तो बनना ही पड़ेगा। आजकल विलन ही दुल्हनिया ले जाएंगे। एनीवेज, तो ये तो है ही। नाइस नाइस। तो एकदम ये तो इट्स ओके, लाइक क्रिटिसिज्म इज गुड बट नॉट गोइंग पर्सनल। आई थिंक ऑल ऑफ अस जितने भी लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं, एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू कैन एग्री ऑन दैट। आई थिंक चलो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन दिस थिंग, गुड criticism and how to react to it. Bhupendra, what can we expect from Swayambhu in future? 2 कैरेक्टर्स हमारे पास हैं, ऐसे सत्यु हैं और इनकॉग्निटो तो है ही। मैं आई डोंट थिंक हमें आगे कुछ बताना चाहिए, लेट इट कम आउट। हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम वहाँ पे ऑब्वियसली अ, हमारा जो एक एक ये है, पैनल्स और टीजर्स तो डालते ही हैं। बट हाँ, आई थिंक एक प्रोजेक्ट, और आप लोग दोनों इन्वॉल्व है इसमें,
is Incognito versus Zalim Manja, एग्जैक्टली। a project that is very closer to my heart. Uh, what? Let's start with Ravi. Ravi, you have read the script. Artwork शुरू हो चुकी है. 8-10 पेज बन गए आई थिंक ऑलमोस्ट। Yes, we are on the process. And although हम आगे जाके टीजर तो डालेंगे ही, but कैसा लग रहा है? Like, what do you think? How is the process going so far? Uh, what? Uh, you have read the story. It is it is something. What is your reaction to it? Be honest, and let's not talk about the writer. Let's talk about the creative involved. I think it was all of us who worked on it. बिकॉज दोनों कैरेक्टर्स हमारे करीबी है. मेरे लिए तो एटलीस्ट दोनों कैरेक्टर्स मेरे पर्सनल फेवरेट है. ऐसा लग रहा है आई एम जस्ट टॉयिंग इट अराउंड, आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड विद देम, यू नो. तो आई थिंक आप जो अभी देख रहे हो जो स्टोरी है एंड उसका जो आउटपुट है, जो आपने जितना भी आपने देखा है, विदाउट वी कैन नॉट शो इट राइट नाउ. यस अग्रीड, बट व्हाट कैन यू टेल द रीडर्स? आप रीडर्स को क्या कहना चाहेंगे जितना भी आपने देखा है? भूपेंद्र जी बता रहे हैं ना? भूपेंद्र जी आप बता रहे हैं क्योंकि अरे आप पहले बताओगे मेरे को तो कहानी धमाकेदार लगी है कि 100 पेज से ऊपर की कहानी है, पहली बात तो ये, और ये बहुत मतलब मोटी किताब होने वाली है और एक कंप्लीट स्टोरी होने वाली है। इसमें कोई वॉल्यूम, इसमें कोई आगे कंटिन्यूटी नहीं होगी। तो हम मेक श्योर की कहानी एक ही कॉमिक में जो हमारा जैसे चल रहा है शुरू से, चाहे 32 पेज की कॉमिक 40 पेज की, तो हमारा शुरू से हमेशा रहता है कि चाहे अब हम पीछे डिस्कस भी कर रहे थे कि भूपेंद्र जी कह रहे थे कि बहुत मोटी किताब है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। शायद सुदीप जी का सेशन था, सॉरी। बट मैंने कहा था नहीं, हम इसको चाहे 120 पेज की है, चाहे कितने पेजेस है, चाहे इससे ज्यादा पेजेस बनाइए, हम इसको एक ही पार्ट में निकालेंगे, चाहे हमें थोड़ा सा लेट निकालना पड़े, रीडर्स को वेट नहीं करवाएंगे। ये अब तक ये हम बुलरन प्रेस की और स्वयंभू की भी अब तक ये यूएसपी हमने इसको मेंटेन रखी है और इसी को मेंटेन रखेंगे। कहानी बहुत जबरदस्त है और कहानी में काफी सारे कैरेक्टर हैं और एक नई दुनिया एक्सप्लोर, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक नया वर्ल्ड एक्सप्लोर किया गया है। जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये नॉर्मल स्टोरी होगी कि सिर्फ जालिम मंज और इनकॉग्निटो की उनका कोई डिस्प्यूट है, उनकी कोई फाइट होगी, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट सिंपल। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, हमने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा क्योंकि हम अपनी कहानी को चाहते हैं कि सिंपल ही रहे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो। लेकिन कहानी बहुत मजेदार है, एक अलग ही दुनिया इसमें दिखाई गई है, बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट है। मतलब मजा आने वाला है। मतलब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे मजा आया कि पढ़कर पहली बार ऐसी ऐसी कोई स्क्रिप्ट पढ़ी जिसमें मैंने ज्यादा चेंजेस नहीं करवाए सुदीप, जिसमें मुझे याद है। मैंने कहा कि यार ये ओके है। छोटा मोटा कोई रहा होगा 1-2 पैनल में तो एक अलग बात है। अब इनको एक आइडिया दो तो ये उसकी 3 कहानियां निकाल के दे देते हैं कि भाई एक सिलेक्ट कर लो। हम्म। अब कहाँ वो चेंज चूंज अब नहीं है, अब तो चेंज हम ही कर देते हैं अपनी कहानी। हाँ, तो कहानी तो बहुत मैं भी जबरदस्त यही बनी है कहना और चाहूंगा। और आर्टवर्क जो है मतलब उसके ऑलमोस्ट 10 पेजेस बन गए हैं और मतलब चल रहा है काम। आर्टवर्क तो मतलब अलग ही लेवल पे लेके जाएगा ये क्रॉसओवर जो है। मतलब एक तरह से मतलब सही मायने में एक बुक बनेगी जिसकी कहानी, आर्टवर्क, सब कुछ बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत जबरदस्त। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं वी शुड नॉट रिवील हु द आर्टिस्ट इज. हम अब हमने आगे नाम से नहीं बताया, मैंने नाम नहीं हाँ बताया मैंने। हाँ हाँ, तो ये एक ऐसा है, हम रिवील नहीं हम्म। करेंगे कौन आर्टिस्ट है. हाँ। और जब हम उसका टीजर डालेंगे, तो आई थिंक पीपल विल इवेंचुअली कम टू नो हु द आर्टिस्ट इज. हम्म। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस द आर्टिस्ट. No less than a superstar, the artist is the superstar, is one of the superstar for creating an entire comic book. एग्जैक्टली। And Bhupinder, I think crossover का आपका opinion and your notes, your let's not even talk about the feedback, your notes. I think मुझसे तो आप डरते हो कि ये जो कहानी ना बता दे कुछ बीच में से कि वो स्पॉइलर हो जाए। नहीं, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अब तक. मैंने तो कुछ बोला नहीं अब तक. रवि ने भी कुछ बोला नहीं. अरे मुझे आपके मैं पूछने से ही डर लग जाता, पहले ही पता लग जाता आपके डर का कि भाई ये अभी रोक देंगे बीच में कि अच्छा अच्छा नहीं ठीक है इतना ठीक है। हाँ, मैं रोक दूंगा अगर कुछ बोल दिया उल्टा तो एकदम एकदम स्पॉइलर देता तो रोक दूंगा. बट हाँ, मेरा पर्सन ये थी भूपेंद्र, सॉरी मैं तो आपको पूछने वाला था. आई थिंक यू शुड एक्सप्रेस योरसेल्फ अबाउट द होल क्रॉसओवर. ये क्रॉसओवर तो मतलब इट्स जस्ट ऐसा ही, मतलब आई थिंक शायद एक आइडिया आ चुका होगा. आई थिंक आपने, मुझे याद है, अरे इसका मांजा का और कॉग्निटो क्रॉसओवर होता तो क्या होता.
आई थिंक दीप जॉय ने इसका एक स्केच बनाया था, तब तक हम्म। क्रॉसओवर तो पक्का भी नहीं था। आई वाज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट द क्रॉसओवर। उस आई वाज वक्त नॉट इवन इसका नहीं थिंकिंग। बनाया था वो एक्चुअली। क्रॉसओवर का क्या था कि जब हमने ड्रैकुला और इसका इनकॉग्निटो का एक स्केच बनाया था दीप जॉय से, मैंने बनवाया था। हाँ। जो ब्लैंक कवर आया था ना ड्रैकुला का, उसके हम्म, लिए बनाया था। हम्म, और वहां से ये सारी स्पेकुलेशन शुरू हुई थी। मेरे माइंड हम्म, में आया था, मैं वैसे ही रवि जी से चैट करते हुए कई बार बोल देता था, आपसे बात कर लेता था इस बारे में। हम्म, लेकिन फिर हम्म, वहां से ये एक आइडिया ऐसा आया था कि क्यों ना हम एक क्रॉसओवर करें। हम्म, लेकिन फिर आइडिया ये शायद रवि जी की तरफ से, आपकी तरफ से आया था कि ड्रैकुला क्यों, जो जालिम मांझा के साथ करते हैं, हम्म। जो अभी तक का एक बेस्ट करेक्टर है बुलजाई के लिए, अच्छा किया है जिसने। और लोग मतलब जिस रिकॉर्ड सेल्स भी बीच में उनकी इतनी सेल्स हुई थी, तो फिर जब रिकॉर्ड ये सेल्स आया। हुई थी लेकिन मैंने पैसा फिर भी नहीं कमाया। हाँ हाँ हाँ, ये चीज तो जरूर है, ऐड करना जरूरी है। बट नहीं तो ये कहेंगे कि भाई नॉनदलेस। रिकॉर्ड सेल करके भी कुछ नहीं है। वो हमारे लिए रिकॉर्ड होती है कि जिसमें थोड़ी 30 40 50 कॉपीज एक्स्ट्रा बिक जाती है, हमारे लिए वो रिकॉर्ड ज्यादा होता भी है। नहीं record है। हाँ। अच्छा। बट तो फिर हाँ। क्रॉसओवर की स्टोरी के लिए मैं ये कहूंगा कि इसकी स्टोरी पढ़ने के बाद ना, मैंने रिव्यू किए एक साल कॉमिक्स, और उसमें कुछ मुझे ऐसे जेम्स मिले जिनको मैं, एक या दो ऐसी कॉमिक्स को मैं कह सकता हूँ कि ये मैं दोबारा कभी भी पढ़ सकता हूँ, और किसी को अपनी 100% श्योरिटी पे दे सकता हूँ कि आपको पसंद आएगी ही आएगी, चाहे वो कॉमिक रीडर हो या ना हो। एग्जैक्टली। क्रॉसओवर की कहानी सुदीप जी ने ऐसी लिखी है कि उसको अगर चाहे कॉमिक रीडर पढ़े या नॉन कॉमिक रीडर पढ़े, वो उसको पसंद आने ही वाली। और सबसे बड़ा जो क्रॉसओवर का एक चीज है कि एक ही चीज बोली थी सुदीप जी को, जस्ट कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कहानी पे कहीं पे भी कि जस्ट क्रॉसओवर करवाना था इसलिए दोनों की लड़ाई होगी। ऐसा ऐसा है, जबरदस्ती का एक इंसिडेंट बनाया और दोनों अब लड़ेंगे और कहानी खत्म। सुदीप जी को ये कहा था। और दूसरा चीज ये था कि दोनों करेक्टर्स की जो एक यूएसपी है ना, जिस तरह से वो जाने जाते हैं, वो चीज बीच में घूम नहीं होनी चाहिए, वो दोनों का चीज सामने आनी चाहिए। और जब दोनों का टकराव हो, तो दोनों का वो चीज दिखना चाहिए कि किसका क्या यूएसपी है, क्या पावर है किसका। और मतलब कि मैं अब कहूंगा नहीं कि कहानी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, और वो सारे इतने धमाकेदार है कि कहीं पे भी बंदे को ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कहानी में जो मजा है वो एंड में ही मिलेगा। यार हाँ, एंड आएगा तो वहां मजा आने वाला है। वो शुरुआत ये से एंड तक ऐसे पूरी नहीं है। सौ और सौ अब से ज्यादा पगार बढ़ाने का टाइम आ गया हाँ, दोबारा। 100 से ज्यादा पेजेस है, लेकिन एक बात है कि आप रीडर कभी बोर नहीं होंगे, फिर भी लगेगा कि स्टोरी की पेस बहुत जबरदस्त है। क्योंकि लोगों को लगता है कि पैंतीस बिल्कुल। 40 पेज है तो पेस बहुत फास्ट रखी और जल्दी खत्म हो गई। लोगों को पता नहीं चलेगा कि वो 100 पेज कब खत्म हो गई, कि उसकी पेसिंग हमने इस तरह से रखवाई है कि हमें ऐसे ही रखना है कि रीडर बोर ना हो, कि तीसरे पेज तक आते थे करेंगे यार ये क्या है कि लोग चलती जा रही है। हमने नहीं उसको नहीं पेसिंग को ऐसे रखा है कि बस स्टोरी उड़ेगी और 100 पेज भी लोगों रीडर्स को पता नहीं चलेंगे यार खत्म हो गई। हमने इस तरह से पेसिंग रखी है। अरे इसके लिए मैं, पता है एक चीज मेरे दिमाग में आइडिया, मैंने इंटरस्टेलर जब देखी थी ना फिल्म, बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की बात कर रहा हूँ, लेकिन मतलब मुझे काफी पसंद है वो फिल्म। तो उसमें बंदा मूवी ना ऐसे देखता है कि सीट से आगे होके ऐसे करके देखता रहेगा वो, कि ये मतलब कि एक वो चला क्लाइमेक्स चला हुआ, शुरुआत से आपको ऐसा फील आ जाएगा क्लाइमेक्स चला है, म्यूजिक चला है, सीन्स ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसी चीजें रिवील हो रही है। और वो ऐसे ऐसे उसके 3 घंटे निकल जाते हैं कि वो पीछे नहीं हो पाता अपनी सीट पे कि रिलैक्स होके देखे। तो क्रॉसओवर की कहानी सुदीप जी ने अपने स्टाइल में लिखी है, लेकिन वो अब आप सोच लीजिए कि 30 पेजेस में वो जय धमाका करते हैं, वो जब 100 पेजेस तक एक्सपैंड हो जाएगा तो वो कैसा लगेगा। अरे यार, मेरे को इतना बोलते हुए ऐसा लग रहा है सुदीप जी मुझे जरूर अभी साथ में एक ईमेल करने वाले हैं कि भाई कंसीडर कि मेरा ये जो ईमेल एक पगार ईमेल है। करूंगा। अच्छा, ईमेल वो करूंगा, ठीक आई है, थिंक नीचे ईमेल उन्होंने करूंगा। रखा हुआ लैपटॉप, उन्होंने टाइप कर रहे हैं, उनके हाथ ही जो टाइप कर रहे हैं, एक हाथ टाइप कर रहे हैं आपको अभी। अभी ईमेल आया मुझे होगा देखो। लगता है आप मेरी मेरी रिकॉर्डिंग मुझे दिखाएंगे कि देखो आपने यहाँ क्या बोला था, इस लेवल का काम हो रहा है तो आपको पगार तो बढ़ानी चाहिए। अरे बट चलो यार, बढ़िया, बहुत ज्यादा इंटरस्टेलर तारीफ देखो। हो गई यार। हाँ, बहुत ज्यादा तारीफ सुन लिया, बट मिकी यार, तुम इंटरस्टेलर देखते हो, नोलन की फिल्म्स देखते हो, आप एकदम साईफाई बंदे हो। मैं अभी भी अगर मान लो केबल चैनल में त्रिदेव आता तो मैं अभी भी वही देख लेता हूँ। मान लो अरे केबल मैं भी चैनल देख में लेता हूँ फिर। मा- मान लो रामसे की मूवी आती है, मैं वो अभी फिर से देख लेता हूँ। सो आई डोंट नो व्हाई, मेरे को अभी भी वो मूवीज जो 80s और 90s के जो मूवीज हैं वो अभी भी मुझे अच्छे लगते हैं। नॉनदलेस, आई एम डाइग्रेसिंग। आई थिंक ये तो है।
और वन लास्ट थिंग, आई थिंक हमें फ्रॉम रवि, आई वुड आल्सो लाइक टू use this platform to ask you, what is Bullseye up to? What is Bullseye is going to churn out in the अरे यार, next few months? बुलजाई की बात तो कभी और कीजिए। आज स्वयंभू का दिन है, आप स्वयंभू के बारे में बात कीजिए। बुलजाई को कहाँ But ला I रहे हैं think, I बीच think, में? but I think अरे उनको we अपना पूछना है ना कि मेरा आगे का क्या सीन है। हाँ हाँ, कि मेरा आगे का मतलब क्या सीन है और उधर क्या होगा। बट एनीवेज, ठीक है, वो तो है। मैं सॉरी, मैं यहाँ पे स्पॉइलर अच्छा, दे हाँ देता हूँ। हाँ, हाँ, रवि आप ही बोलो, बेटर है। क्या स्पॉइलर आप दीजिए, पता नहीं क्या बोलने जा रहे थे। नहीं नहीं आप नहीं, बता आप बोलो। दीजिए। नहीं, अभी नहीं, आपको अच्छा, ही बोलना पड़ेगा। आप अच्छा प्लान पूछ रहे हैं, बुलजाई के प्लान पूछ रहे हैं इस साल के? नो, आई थिंक द नेक्स्ट इमीडिएट टाइटल्स, अ फ्यू इमीडिएट टाइटल्स जो इमीडिएट तो अभी सबको काम पता शुरू ही हो है गया। कि जालिम मांझा आने वाले इसी महीने उसका प्री ऑर्डर लग जाएगा। लास्ट स्टेज पे काम चल रहा है उसके। उसके बाद आएगी यज्ञा 4। हम्म। उस पे उसका आर्टवर्क हो चुका है, इंकिंग चल रही है, पेजेस हो चुके हैं, इंकिंग चल रही है। उसके बाद क्या आएगा भैया बताओ? हाँ, उसके बाद आएगा राज रहमान। राज रहमान, एंड आई थिंक अश्विन ने लिखा, अश्विन कलमाने इज वर्किंग ऑन राज हाँ, रहमान। राज एंड रहमान के भी 12-13 पेजेस बन चुके हैं। और वो जो कॉमिक है वो हम इस तरह से मैंने प्लान किया है कि उसकी स्टोरी, उसका आर्टवर्क, उसके पैनल स्टाइल, उसका कलरिंग, और इवन द कॉमिक की जो प्रिंटिंग होती है बैक एंड उसमें एड्स वगैरह होती है, वो जब रीडर उठाएगा हम इसका एक स्पेशल वेरिएंट निकालेंगे। वो ऐसे लगेगा कि उसने 80s की कोई कॉमिक हाथ में पकड़ रखी है। स्टोरी स्टोरी 80s के टाइम में, इरा में लिखी गई है। 80s जब जब मोबाइल फोन और ये सब चीजें नहीं होती थी, उस टाइम की डिटेक्टिव सीरीज है। लेकिन नई कहानियां ऐसी नहीं है कि 80s के टाइम की है, लेकिन कहानियों का एक स्टाइल बनाने का तरीका नया है। लेकिन जो फील है वो पूरा 80s वाला, हम पूरा इवन कलरिंग भी। मैं आज अपने कलरिस्ट से बात कर रहा था कि उसको मैंने एक सैंपल भेजा कि मुझे ये इस तरह की कलरिंग चाहिए जैसी 80s में हुआ करती थी। और तो हमने वो पूरा, राज रहमान के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अश्विन जी ने कहानी, मतलब उन्होंने अब आप तक लोगों ने उसकी हम्म। मैं कहा रीडर्स भी काफी एक्साइटेड है। मुझे कई लोगों ने आपके इस राज रहमान के बारे में भी मैसेज किया कि वो काफी आपको एक्साइटेड है कि राज रहमान का कब अनाउंसमेंट। अच्छा, आपको मैसेज किया, मुझे ही कर ले तो रीडर्स वो कहाँ है? वो रीडर्स जो मुझे मैसेज नहीं कर रहे। अरे मैं कह तो रहा हूँ कि ये आजकल स्वयंभू और बुलजाई का सोचते हैं एक ही है, ये इनसे पूछो वहां हाँ, से अच्छी पूछो, कहीं बात ना कहीं से मिल जाएगी न्यूज। है। अच्छा, मतलब तो तुम दोनों हाँ, पुराने जमाने के अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ, और मैं अनुपम खेर, डॉक्टर डैंग। ठीक है, चलो, हाँ मान लिया, बिल्कुल। मान लिया, मान लिया, चलो ठीक है। तो राज रहमान के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि वो कहानी भी बनी ऐसी है और पूरा पूरा फील हमने ऐसा रखा है। और आई थिंक जिस जिन अब तक लोग, अश्विन जी ने सिर्फ अधीरा मोही लिखी है। बट आई एम श्योर ये पढ़ने के बाद लोग अधीरा मोही को एक सेकंड के लिए भूल जाएंगे। वो जिस जो लेवल रखा है कहानी का, उन्होंने बहुत जबरदस्त रखा है। हाँ ये चीज मैंने मतलब आपसे पहले भी सुनी। बहुत बहुत बढ़िया कहानी है मतलब। और दीप जॉय भूपेंद्र, उनका आर्टवर्क बना रहे हैं, डीप जिन्होंने अभी जॉय। ड्रैकुला वाले। उसके बाद हाँ, राजरमान के बाद हमारा प्लान है जो साल के एंड में, वो है ड्रैकुला 2। राजरमान के बाद दीप जो ड्रैकुला 2 पे लग जाएंगे। तो ये इस साल ये 4 कॉमिक्स का तो प्लान है हमारा। बाकी अगर कहीं से लॉटरी लगी, मेरे ज्यादा पैसे आ गए, तो और भी कुछ हो सकता है, फिलहाल तो नहीं। Mickey, Bhupinder, आपके I think the plan for Swayambhu in the future, at least this year. Let's talk about this year कि आपका तो प्लान है। I think लोगों को तो पता ही है कि इनकॉग्निटो 2 तो आ ही रहा है। उसके बाद क्या? उसके बाद सत्युग 2 आ रहा है, हाँ। जिसको हम कोशिश करेंगे कि मई या जून तक पब्लिश हो जाए। हम्म। और उसके बाद इनकॉग्निटो 3 में टाइम लगेगा क्योंकि काफी लंबी स्टोरी होने वाली है। आप तो ये भी बताइए, आई इनकॉग्निटो थिंक 3 से इनकॉग्निटो 3 को ये भी बताइए रीडर्स को कि इनकॉग्निटो 3 भी 100 पेजेस के आसपास की स्टोरी होने वाली है। जो फिनाले इशू है वो बहुत, मतलब 100 पेजेस की कहानी होने वाली है, थर्ड। एटलीस्ट 100 पेजेस की कहानी है और इतना बड़ा वर्ल्ड एक्सप्लोर हो रहा है कि अभी सुदीप जी और मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग और करना है इसके बारे में, क्योंकि सुदीप जी ने भी मैं मुझे फाइनल बताया नहीं है कि 100 पेजेस में ये हो जाएगी कॉमिक पूरी या नहीं स्टोरी। मैं एक्चुअली और थोड़ा थोड़ा मुझे सोचने में लग जाएगा उसमें टाइम, कि इनकॉग्निटो कैसा 3 से कैसे पहले करना। इसलिए सत्युग 3 आ जाएगी, सत्युग 2 और सत्युग 3 इसी साल आ जाएगी। हम्म। हम्म। बिल्कुल। तो आई थिंक अभी अब लोग, काफी लोग सवाल कर रहे हैं, तो सवाल के जवाब देते हैं, क्योंकि सेशन बहुत लंबा हो एग्जैक्टली। जाएगा, नहीं तो लोगों को भूख लगनी शुरू हो गई। नो प्रॉब्लम। लोगों ने लोगों का मुझे डिनर लगा टाइम हो आपको गया। जरूर लग रहा हाँ। है, रवि जी को लग गया भूख लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, मैं तो यार अपना डिनर 6 बजे ही कर लेता हूँ। अच्छा। भाई
ठीक क्या है। बात कर रहे हो यार? डिनर 6 बजे? हाँ कर मैं क्या फ्री रहे हूँ। हो? बढ़िया है यार, जल्दी डिनर 6 बजे। डिनर 6 बजे हो जाता है। तो अब हाँ। सवालों के जवाब सवालों के जवाब दीजिए। ये जॉयराज जी पूछ रहे हैं, जॉयराज जी, ड्रैकुला 2 आएगी साल के एंड में, और अधीरा मोही 3 अभी फिनिश नहीं हुई है। अधीरा मोही आएगी, अरे 4 फोर। 5 4 आएगी, बस उसमें वो इस साल नहीं है, सॉरी, वो नेक्स्ट ईयर प्लान है। इस साल ऑलरेडी जो जितनी हमारी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा हम कर रहे हैं। और इस साल की कॉमिक जो हमने मतलब बात कर रहे थे लेकिन मेंशन नहीं किया कि स्वयंभू और बुलजाई का जो कंबाइंड जो है, इनकॉग्निटो वर्सेस जालिम मंजा, वो भी साल के एंड तक कोशिश है। पेजेस काफी ज्यादा है तो हम इसलिए कमिटमेंट नहीं कर रहे। हो सकता है 1 या 2 महीने आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कोशिश है कि इस साल के एंड तक उसको हम रिलीज कर दें। लेकिन उसके लिए अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर लोग गोलियां मार देंगे फेसबुक पे। मैं तो बोलता हूँ मारो यार, गोली मारो पब्लिशर को, मेरे मुझे बचा दो। राइटर को कुछ ना करना, राइटर अरे तो हर दिन गोली मार मार के खाएगा। जाओगे कहाँ आप? ये बताओ पहले, अगर पब्लिशर को गोली मार दी आप कहाँ जाओगे? सही बात। नहीं बैकअप मतलब प्लान अपनी बनाना बातों से पड़ेगा। मार। चलिए ठीक है, अब आई थिंक आप एक बार सवालों के जवाब दे दीजिए भाई। अगर किसी के पास कोई सवाल हाँ है बिल्कुल तो पूछ बिल्कुल। लीजिए। आप पूछिए और जवाब देंगे सुदीप जी और भूपेंद्र जी। मैं जल्दी क्वेश्चंस जवाब पढ़ता हूँ, दोगे है ना क्या? सुदीप जी, मैं देखता हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए, ओके, शुरू एनीवन से विद पढ़िए। क्वेश्चन पूछो। अच्छा, काफी क्वेश्चंस किसी ने पूछा है क्या? आई मस्ट हैव मिस्ड अ लॉट। हम्म, मुझे क्योंकि सारे कमेंट्स नहीं दिखाई दे रहे इसमें, कोई आप देखेंगे सुदीप जी? पुराने कमेंट्स स्क्रीन नहीं पे दिखाई दे रहे। बस काफी सारे लोगों ने लिख दिया, मैसेज तो ऊपर चले गए हैं। तो अगर ये लोग सुन पा रहे हैं तो प्लीज एक बार फिर से टाइप कर दीजिए, तो हम पढ़ लेंगे और जवाब दे देंगे अगर कोई सवाल है तो। नहीं तो जबरदस्ती नहीं, ऐसा नहीं है कि पूछना ही है, बिना पूछे भी चलेगा। कि भाई एक लाइव क्वेश्चन सेशन में आए तो कॉमिक सवाल से पूछ ही लेते हैं। विनीत कोहली ने पूछा, वेयर इज गोहान? गोहान को आज मैं लॉक करके आया हूँ क्योंकि वो मुझे इतनी देर अकेले बैठने नहीं देता है। बेचारे को मैंने ये लॉक कर कमेंट पढ़ा, दिया। मैं एक कमेंट सौम्य सो, से पढ़ना चाहूंगा। I'm हाँ waiting for the crossover, but is the thought of a crossover a bit premature? Considering both these characters, although extremely interesting, are still very new. Brother, I agree with you, and all three of us uh, do agree with you. Premature, too early, agreed. But मैं छुपाऊंगा नहीं बात को. We were just so excited for us. आप समय आपने कभी ये पुराने टाइम में जीआई जो के एक्शन फिगर्स आते थे, ही मैन या जीआई जो के कुछ एक्शन फिगर्स आते थे, तो अंदर का जो वो किड है वो जाग जाता था, सो वी वर जस्ट वी डिसाइडेड टू डू इट. इट्स टू अर्ली, आई एग्री विथ यू, बट वी वांटेड टू डू इट. एंड इट्स अप टू द रीडर्स आउट देयर. जब भी वो बुक बाहर आएगा, दे विल डिसाइड उनको अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा. हाँ, और इसका कोई ज्यादा तो लिंक नहीं है कि जो इशू चल रहे हैं, जो जालिम मांझा का इशू हाँ, 2 आएगा और जो इनकॉग्निटो का इशू 2 से पहले आएगा, तो उसका कोई लिंक नहीं है। अगर कोई रीडर जिसने कभी इनकॉग्निटो और जालिम मांझा कभी पढ़ी ही नहीं, तो वो डायरेक्ट क्रॉस ओवर भी पढ़ेगा तो उसको कुछ कुछ मिस नहीं होगा। मतलब उनका एग्जैक्टली. इंट्रोडक्शन हमने ऐसे करवाया कि उनसे कुछ ज्यादा मिस नहीं होगा। हाँ ओरिजिनल स्टोरी नहीं पता होगी, लेकिन वो कंप्लीट स्टोरी हमने इस तरह से प्लान की है। बाकी कोई इसका कोई टाइम नहीं होता। वो हम चाहते तो शायद 5-6 इशू या 10 इश्यूज के बाद निकालते, लेकिन तब तक मेरे आधे बाल उड़ चुके होते, मैं सुदीप मेनन बन चुका होता, और आई थिंक भूपेंद्र जी का कह नहीं सकता, क्योंकि जिस पेसिंग के साथ हमारी कॉमिक इंडस्ट्री जा रही है, हम साल में 3 या 4 इशू निकालते हैं, तो 8-10 इशू आते हैं, तो मतलब 5-6 साल तो लग जाते हैं कम से कम। जिस तरह से हम लोग कॉमिक्स बना रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाता। और एक्साइटमेंट ऐसी थी कि हमसे रुका नहीं गया, हमने कहा बस कर दो, इसको बना दो, आइडिया आ गया, आप शुरू कर दो। वही सीन है ना कि हम एटलास है तो वही कॉमिक रीडर्स, और हमें कॉमिक्स इतना ज्यादा पसंद है कि जब ये आइडिया आया तो हमसे ये बस रहा नहीं गया कि इसके लिए हम वेट करें। और अगर हम हमारे लोग पास ऐसा एक अच्छी कहानी होगी। हम लोग ऐसा बिजनेसमैन नहीं सोच रहे, टू बी ऑनेस्ट। हम लोग ऐसा बिजनेसमैन सोच ही नहीं रहे, हम ऐसा वो प्लान ही नहीं कर रहे कि कि एज बिजनेस पर्सपेक्टिव से कि यार ऐसा करेंगे तो ज्यादा सेल्स हो जाएगी, ऐसा करेंगे तो ज्यादा बिक जाएगा, लोग आ जाएंगे और मतलब धमाका हो जाएगा और रातों रात हम लोग डीसी मार्वल जैसे बन जाएंगे। ऐसा हमने कुछ नहीं सोचा, हम बस एक्साइटेड थे और हमने कहा बनाओ यार, करेंगे। काफी लोगों ने शायद बोला भी कि इट्स टू अर्ली, कि यार अभी तो 4-4 5-5 इशू आने दो। And मैंने we कहा उसमें agree. अभी We agree. Actually, हम्म। I do agree with it. It is early, but we भाई करना था बस. वो फैन बॉय मेले खुद के लिए एक फैन बॉय हम्म, मोमेंट है कि करना है. अनाज. चलिए अब अभिलाष नेक्स्ट। मुझे मुझे सुदीप जी ही इंटरव्यू लेते हैं. कभी रोल स्वैप
कभी रोल स्वैप कर लीजिए। भाई मुझसे कोई इंटरव्यू करना ही नहीं चाहता, मैं करूँ क्या? तो मैं ही लोगों का इंटरव्यू ले लेता हूँ। लोगों वो को कह रहे हैं टफ कि टास्क कर। हर बार सुदीप जी स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो हम में से किसी को एक इंटरव्यू लेना चाहिए और सुदीप जी एज अ गेस्ट मतलब आए और हम उनसे पूछे। यार मैं इनका जवाब मैं अनादि जी मैं जवाब देता हूँ कि कभी भी एक राइटर से पंगा नहीं लेना चाहिए, नहीं। क्योंकि आप बातों में जीत नहीं पाएंगे, तो इसलिए हम इनको वो दे देते हैं पोजीशन कि आप होस्ट कीजिए, हम एज अ गेस्ट आ जाएंगे सेकेंडरी, क्योंकि राइटर्स के पास इतने ऐसे सवाल भी होंगे, ऐसे जवाब देगा, हम लोग चुप हो जाएंगे, हमारे पास सवाल खत्म हो जाएंगे। तो वो अपनी सही पोजीशन पे है, उनको ये दिया है हमने। तो विनीत जी भी पूछ रहे हैं, विनीत जी के बाद बहुत सारे सवाल है कि वो मांझा और सतयुग लव स्टोरी विद अधीरा मोही। बताइए विनीत जी, क्या ये सुदीप जी बताएंगे इसके बारे में। मांझा एंड सतयुग लव स्टोरी विद अधीरा मोही, एक सेकेंड, बताइए। मांझान सत्युक। भाई सत्युक तो बच्चे हैं यार, उनको लव स्टोरी में मत, उनको पढ़ाई करने दो, थोड़ा हम्म, एडवेंचर करने दो। हम्म। मांझा को लाते जाते लाइफ में लड़कियां आती है, मार खाता है वो। लड़कियों से भी मार खाता होगा शायद। बट सत्युक टू को लव स्टोरी से थोड़ा दूर रखते हैं यार, बच्चे हैं वो अभी यार, ऐसे मत अभी करो बच्चे हैं उनके वो। साथ। बच्चे हैं यार। उनको अ, थोड़ा बच्चों वाला कोई प्यार का कोई एंगल दे देंगे सुधीर जी। ये तुम मुझे बैन कराओगे क्या यार? बच्चों वाला प्यार क्या होता है? अरे आपकी मुझे कहानी थोड़ा अरे बचपन से मोटी शुरू जी, होगी आप है, एक वैसे ही बुलरे कर प्रेस देना। के सवाल कर रहे हैं, मैं मोटी जी पूछे द लास्ट डिटेक्टिव, क्या फ्यूचर में भी कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कॉमिक्स देखने को मिलेगी? यार मेरे पास तो, एक दो प्रपोजल आए हुए हैं, मतलब सेम पब्लिशर से कोलैबोरेशन के, लेकिन हम अभी रुके हुए हैं क्योंकि हमने अभी अभी द लास्ट डिटेक्टिव पब्लिश की है। तो उसका रिस्पांस अभी हम वेट कर रहे हैं। अच्छा है, काफी अच्छा रिस्पांस मिला है, लेकिन उतना ग्रेट नहीं मिला कि आई थिंक लोगों को शायद, आई थिंक इंडियन रीडर्स चाहते हैं कि वो इंडियन राइटर्स के द्वारा लिखी गई कहानियां पढ़ें, तो इसलिए शायद वो थोड़ा सा वो डाउट में है, बट हमने अभी होप नहीं छोड़ा है। तो हम लोग लगे हुए हैं, और अगर आपने पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि काफी जबरदस्त कहानी है। और बाकी फ्यूचर में हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोई इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और करें और अच्छी कहानियां लाएं, जरूर लाएंगे। और आई थिंक नरेश ने एक क्वेश्चन पूछा है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है दोनों पब्लिशर से। आजकल के रीप्रिंट्स के बाद में नए पब्लिशर्स बाढ़ को में कितना, ओ बाढ़ में, ओ बाढ़ बाढ़, में सो सॉरी, मेरी हिंदी अच्छी है तो कितने, इसलिए मैं। हाँ, तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों पब्लिशर्स के जो रीडर्स हैं उनका भी नुकसान होता है। आई थिंक यार ये बहुत द ही क्वेश्चन इज, कंट्रोवर्शियल आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया भैया, सोच समझ के जवाब देना है इसका। मैं जवाब दूं? मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा इसका। कंट्रोवर्शियल है ना, पर उसने पब्लिशर्स को पूछा, मैं पब्लिशर्स नहीं हूँ, मैं राइटर हूँ। हाँ तो आप तो बोल दोगे, आप तो बोल के निकल जाओगे बाद में बिल हमारे ऊपर मैं तो फटेगा। निकल गया मैं तो निकल गया। क्वेश्चन इज टू द पब्लिशर्स। आई थिंक नरेश जी, आई थिंक पब्लिशर्स बहुत आपके इस सवाल से कॉम्प्लिकेटेड, क्या आपने तो उनको गूगली डाल दिया है। उनको तो ऐसा गूगली अरे डाल मैं दिया, उनको बोलता पता हूँ, भी नहीं है क्या करना। अरे मुझे नहीं डर लगता, मैं बोल देता हूँ इसका जवाब। अरे बोलिए अरे भूपेंद्र अरे जी, हमारा, बोलिए। अरे 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 अरे, अरे अड़ गया हमारे भैया। ब्रॉक लिसनर आ गए, हमारे ब्रॉक लिसनर आ गए। बोलो, बोलिए भूपेंद्र जी, बोलो। बोल दीजिए। बोल दीजिए। रवि जी ऐसे कर रहे हैं कि मुझे पकड़ के ना आगे आगे पकड़ के पीछे जाके कि बोल दीजिए। बात मैं तो कहूंगा भाई, मैं तो था ही नहीं, मैं जानता ही नहीं, देख लो यार, मैं से क्रॉस ओवर करने के चक्कर में था। अरे मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ये चीज कह रहे हैं ना कि रीप्रिंट्स के बाद में हमें नुकसान होगा या ऐसी चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मार्केट बिल्कुल अलग है। मेरा कहीं भी मतलब एज अ पब्लिशर इस चीज पे ध्यान ही नहीं गया है कि कोई रिप्रिंट्स निकाल रहा है या फिर कोई नॉस्टैल्जिया के ऊपर चीजों को सेल कर रहे हैं या कुछ है। वो सब सही है, अगर वो चीज सेल हो रही है, जिस रीडर बेस को सेल हो रही है, वो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग न्यू चीजें पढ़ना चाहते हैं, नई तरह की कहानियां, नई एज के साथ नई तरह की कहानियां पढ़ना चाहते हैं, मैच्योर कहानियां पढ़ना चाहते हैं, उनका वो रीडर का बेस अलग है। मुझे नहीं लगता इसमें कहीं पे भी ये चीजें हमें नुकसान पहुंचा रही है या हमारी सक्सेस उनको नुकसान पहुंचाएगी। ये चीज एक कॉमिक इंडस्ट्री को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है कहीं ना कहीं, और इसमें किसी को मुझे नहीं लगता कि हम, रवि जी के भी बिहाफ पे मैं ये कहूंगा कि रिप्रिंट्स की एग्जैक्टली। बाढ़ में या फिर इस चीजों में हमारी सेल्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा। हमें जैसा रिस्पॉन्स है वो इसी चीज के बेस पे मिलेगा आगे भी, कि हम वो स्टोरीज कैसे निकालते हैं। अगर हम सक्सेसफुली अच्छी कहानियां निकालते रहेंगे तो हम अच्छा करेंगे आने वाले टाइम में। धीरे धीरे रीडर्स को इस चीज का पता चलेगा, वैल्यू करेंगे वैसे।
और जिन रीडर्स को नई कहानियां पढ़नी है वो नई कहानियां पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी। रीप्रिंट्स अपनी जगह है, उनको बिल्कुल उनको बिल्कुल कलेक्शन के लिए लेना है या पढ़ने के लिए, लेकिन बिल्कुल जिनको नई कलेक्शन कहानियां के लिए। पढ़नी है वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जी जी। और आती कितनी है, हम जितने भी नए पब्लिकेशंस हैं, हम चार पांच जो आरसी को अगर हम नहीं गिनते राज कॉमिक्स को, जितने भी तीन चार पब्लिकेशन हम काम करें, अगर टोटल करें, अगर कंबाइन साल में कॉमिक्स आती कितनी है, पांच छह सात मैक्सिमम नई कहानी है, इससे ज्यादा आती भी नहीं। मतलब देखा है तो हाँ। तीन या चार दिन का रीडिंग मटेरियल होता है पूरे 365 दिन में। हम्म। आई थिंक नरेश जी को अपना, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट आंसर नरेश जी यू दैट यू गॉट। विनीत मुझे पूछ रहा है क्रिम्सन क्वीन इंडिया में आएगी क्या? मैं इसके बारे में अभी कुछ कह नहीं सकता। क्रिम्सन क्वीन पे काम क्रिम्सन क्वीन का यार मेरा चालू बहुत है। सपना है कि वो बुलजय प्रेस को उसके राइट्स मिल जाएं, और मैंने सुदीप जी को बोला था कि मैंने यार करवा दो यार कुछ, लेकिन वो कहानी ऐसी है, वो स्ट्रिक्टली मैच्योर रीडर्स के लिए है, क्योंकि उसमें हम्म। सिचुएशनल नहीं न्यूडिटी है और बहुत सारी है। और वो मैं बता दूं, उन्होंने कहा कि यार हम इसको लाएंगे, तो सुदीप जी ने कहा था यार तू कैसी बातें कर रहा है कि ये तुम्हें लगता है कि यहाँ पे इंडिया में उसको, मैंने कहा करेंगे क्यों यार, सब सब 18+ है। बट मेरा मेरा बहुत मन है, बट देखिए क्या होता है, क्या। 18+ है, कंटेंट उसका वायरल हो जाएगा सारे ग्रुप्स में। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग दोनों को इटली से बॉम्ब आके गिरेगा तुम लोग के ऊपर, देखना, रुको अभी। अच्छा, जॉयरा शर्मा जी, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो भूपिंदर जी या मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमारा ले लीजिएगा, होगा हमारी वेबसाइट पे, आप भेजिए। अच्छा लगेगा तो सुदीप जी को हम चलता नमस्ते कर देंगे, बहुत हो गया। और आओ सुदीप जी मारो की देखो मुझे। निगाहें कैसे हैं। मुझे लग रहा है अनफ्रेंड कर देंगे वो जयराज को अभी। जॉय Is नॉटी there something बॉय। like censor board, or something publishers consider when they are when they write M rating stories? Something to is अच्छा supposed to be more mature than, यार ऐसा सेंसर बोर्ड वगैरह बुक्स पे आई थिंक कुछ नहीं है, राइट सुदीप जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ऐसा बुक्स या कॉमिक्स बुक के लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं बना है इंडिया में, सेंसर सिर्फ बोर्ड बना मूवीज के नहीं है लिए। बट इट इज आई बिलीव, ये मेरा एक पर्सनल प्रिंसिपल है, आई शुड नॉट हर्ट anyone's religious sentiment. I should not hurt किसी का जो बिलीफ है, whatever they believe in, आप whatever एक कर उनका जो चुके हो, एक आप पर्सनल होता है। कुछ लोगों का कर चुके हो आप, हर्ट हाँ मैंने ऑलरेडी। कर दिया था। मैंने कर दिया था। ड्रैकुला एंड बना के। आई थिंक ड्रैकुला। और आई थिंक आई आई विल बी केयरफुल, वरना मुझे हाँ हम लोग, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो देखिए कुछ नहीं है। हाँ हम लोग ये नहीं कहेंगे कि क्या सही है और क्या क्या गलत है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, सबकी अपनी अपनी थॉट्स हैं। हम इसलिए कभी इस आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ते कि ये सही है, हमने किया तो सही है, आप कह रहे हैं तो गलत है। बट लेकिन हम लोग कोशिश ऐसी करते हैं कि हम लोग न्यूट्रल रहे। कुछ ऐसे कोई भी चीजें जिनसे लोगों को लगे कि हम कोई प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, हम ऐसी चीजों से दूर रहे। और इस पे हम लोग को ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे कि सही या गलत क्या है, सबकी, जैसे मैंने बताया कि सबकी अपनी थॉट्स है। तो बट हम लोग कॉमिक्स को कॉमिक्स की तरह ही निकाल रहे हैं कि एज अ बस फन है, लोगों को पढ़ के मजा है, कोई ऑफेंड ना हो। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कोई ऑफेंड ना हो जाए। और बस। हाँ, एक चीज और है, मुझे लगता है जो उनके कमेंट में ये पूछना चाह रहे थे ना, वो ये था कि जैसे हम ज्यादा मैच्योर कहानी की बात कर रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसा ना हो जो इस चीज के अंदर आए, जो ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे, एम रेटिंग स्टोरीज, और क्या बोल रहे थे। हाँ, आई थिंक तो इसमें कोशिश मुझे लगता है हम जहाँ पे भी हम डिसाइड करते हैं ना कहानी के लिए, तो ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं कि इतना ज्यादा बोल्ड सीन या कुछ ऐसा ना है जो अननेसेसरी लगे। अगर वो सिचुएशनल है और बिना उसके उस सिचुएशन को बताया नहीं जा सकता, तो हम उसको जरूर दिखाते हैं। लेकिन हम ये जरूर कोशिश करते हैं कि अगर वो अननेसेसरी लग रहा है और ज्यादा स्ट्रेच लग रहा है, तो उस चीज को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो हम मैच्योर के नरेश साथ जी, साथ इस चीज का ध्यान रखते हैं। नरेश जी कह रहे हैं सुदीप जी ड्रैकुला के सेकंड पार्ट में इससे भी बड़ा कंट्रोवर्सी होना चाहिए। नरेश जी क्यों मरवाएंगे आप हमको? लोग हमारे घरों के बाहर आके खड़े हो जाएंगे, एड्रेस उनको मिल गया था, एड्रेस तो होगा ही सबके पास, बुलजॉय प्रेस का। हाँ सुदीप जी बच जिसको जाएंगे, हाँ, लोग पब्लिशर के मैं घर के बच बाहर आके जाऊंगा, खड़े हो जाएंगे। मैं अंडरग्राउंड चले जाऊंगा कहीं। आई थिंक एनी मोर क्वेश्चंस, जिसको भी पूछना है पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल परचेस नहीं विनीत, अब उसमें काम चालू है। सो अब तक इट्स नॉट रिलीज डेट, क्रिम्सन क्वीन अब तक रिलीज नहीं हुआ, काम चालू है उसमें। काम ऐसा एंड चालू है कि ये बताइए कि उसके एक पेज को बनाने में कितना टाइम लगता है, ये बता दीजिए खाली अब रीडर्स को, एक पेज को बनाने में कितना टाइम लगता है। क्योंकि उसका पेज का साइज ये बड़ा, मतलब मैं यहाँ कैमरे में दिखा भी नहीं पाऊंगा। अगर ये नॉर्मल पेज है कॉमिक्स का, एक आर्टिस्ट बनाता है, तो उसका पेज समझ लीजिए इससे 10 गुना बड़ा है।
जिसपे वो काम होता है, पूरे हाथ से काम होता है। कितना टाइम लगता है, सुदीप जी बताएंगे एक पेज को बनाने में? मैंने लॉरा जुकिरी को पर्सनली काम करते हुए देखा है। I've seen her work the way she works. Let me tell you this. वो अपना पेज, कॉमिक पेज पेंट करती है। She manually paints an entire comic page. एंड उनका जो कॉमिक पेज का जो साइज है, मैं आई डोंट नो जो प्रॉपर, मुझे मेजरमेंट्स तो पता नहीं, बट जब वो पेजेस लॉकडाउन में मैंने ऑर्डर किया था मुश्किल से, इट हैड टू कम इन अ टेम्पो। आई एम नॉट किडिंग। बहुत मैं बड़े। इट इज वेरी ह्यूज एंड शी नीड्स दैट कैनवस, शी नीड्स दैट कैनवस टू पेंट हर पेजेस, and आई she आई थिंक takes लोगों को एक roughly आइडिया लग, around one week एक to हफ्ता। paint one page। और वो यूजुअली पेज, आर्टिस्ट एक दिन में एक पेज बना देते हैं, एक दिन में एक आर्टिस्ट एक पेज बनाता है और हाँ एक दिन में हाँ कलर हो जाता है, लेकिन उस पेज हाँ, को एक हफ्ता लगता है बनने में। तो आप सोचिए कितनी मेहनत जाती है। एक हफ्ता लगता है, बिकॉज वो शुरू करती है लेआउट से, पेंसिल्स, इंक्स, और फिर पेंट। और पेंट ऐसा नहीं कि कलर डाल दिया हो गया, नहीं, उनका काम लेयर्स में होता है। पहले वो एक लेयर एक डाल देती है कलर का, फिर उसके ऊपर लेयर आर्किटेक्ट कीप्स ऑन adding layers and layers of color to get the entire atmosphere right। और किसी को लॉरा अगर साइज जुकीरी, साइज अगर हाँ, किसी को साइज देखना है तो बुलजाई के ऑफिशियल पेज पे हमने एक पिक्चर है जिसमें लॉरा जी वो ड्रैकुला का मेन कवर आर्ट पकड़ के खड़े हुए हैं। तो आप हमारे पेज पे जाके थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे वो पेज का साइज आपको मालूम पड़ेगा एग्जैक्टली कितना। इट्स अ ह्यूज पेज। एंड रवि, लेट मी टेल यू दैट कैनवस वो फिर भी छोटा है, दैट कैनवस इज स्टिल स्मॉल फॉर हाँ व्हाट भाई। क्रिम्सन क्वीन का जो पेजेस जो वो यूज कर रही है। चेक आउट लॉरा जुकीरीज फेसबुक पेज, काफी सारे आर्टवर्क उसमें अपलोडेड है। काफी सारे उनके आर्टवर्क जो इटालियन कॉमिक्स के लिए कर रही है वो, जो फ्रेंच कॉमिक्स के लिए कर चुकी हैं वो और कर रही हैं, उनके पेजेस अपलोडेड है। आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा that working with her is absolutely, it's a it's an experience, it's a delightful experience। I have learned a lot from her। I am not mincing my words। मैं कोई भी प्लेटफॉर्म में अभी भी आज कहूंगा कि मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। भूपेंद्र की चलिए। इनकॉग्निटो मुझे काफी पसंद आई और मैं होप करूंगा कि आप एक यूनिक आइडियाज, हाँ, भूपेंद्र तो भाई यूनिक ही आइडिया निकालेगा, उनके नाम में भी यूनिक है। भूपेंद्र ठाकुर सुपर यूनिक, वो अपने नाम को सार्थक करते हुए। चलिए, आई थिंक क्वेश्चन सब खत्म हो गए, हमने जवाब दे दिया ऑलमोस्ट। आई थिंक हमने कुछ आई मिस नहीं गेस। किया। राइट, आई हमने, गेस और सो। जिसको अरे मिस कर दिया मैं उसको हम। कमेंट में रिप्लाई कर रहा था। अच्छा, ये लिख रहा। भूपेंद्र जी दोनों तरफ से कंप्यूटर पे टाइप भी कर रहे हैं, मतलब पूरे आ रहा है लगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, टाइप भी करूंगा और वाह। लाइव भी बताऊंगा। आई हाँ। थिंक एंड आई थिंक all we would just like to thank the readers। एक यस। साल we have faced challenges and we will continue to face challenges। Challenges is a part of life, कोई भी क्षेत्र हो, it will teach us a lot, but we will try to give you good stories, we will try to give you the best। रीडर्स और काफी सारे जो भी रीडर्स हैं जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ और जो आने वाले हैं, जो हमें क्रिटिसाइज भी करेंगे, उनको एक बिग 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 थैंक यू, धन्यवाद। एक साल कैसे निकला पता नहीं चला। नहीं नहीं, ये बोलो कि जब ये हम, एक साल कैसे निकला ये मैं ही जानता हूँ। हाँ, ये भूपेंद्र जानता है, हम नहीं जानते हैं। तो आप वो कैसे आप निकला तो कैसे निकला वो हमने, पता नहीं, उसके लिए ज्यादा अल्फाज नहीं हमारे पास, बट वी जस्ट वरीद वांट टू जी से कह रहे बिग थैंक यू। हैं, मैं समझा नहीं वरीद जी, मैं कल RC राज कॉमिक पर संजय गुप्ता आ रहे हैं क्या? क्यों ऐसा, क्यों? मैं समझा नहीं इस बात का मतलब। कोई समझा तो बताइए मुझे, शायद मैंने कुछ मुझे मिस भी कर दिया। मुझे भी नहीं समझ। वी नीड बहुत नॉटी बॉय, यार कैसे नॉटी नॉटी क्वेश्चंस पूछता ये मुझे व्हाट्सएप करेंगे थोड़ी देर में। है। Anyways, I think the questions are more or less done। Like I said, a big thank you हम्म। to थैंक all यू the readers एवरीवन, out थैंक there। यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड वाचिंग। झेलने के लिए हमको ऑलमोस्ट 2 घंटे। हाँ, हाँ, ये सच में 2 घंटे hold में। on, I need to bring Martina। Martina is here। I just need to bring Martina before we leave। I think she deserves it। हाँ,
I think that हाँ, 1 मिनट के करो लिए आप करो उनको ले आओ, चाहे 1-2 मिनट के लिए ले आओ, चाहे उनसे वाकई सबको, अगर पॉसिबल है, देखिए। can we add 4 people at one time? मुझे पता नहीं, add तो मैं मैं कुछ मा- हाँ, ये हाँ, वी कैन। ओह, शी Martina, इज हियर oh she's here. हाँ फाइनली। It's because I need the cell phone to join you. Oh, you need, वेलकम see, वेलकम मार्टिना, welcome नाइस टू सी यू। Martina. I think you वेलकम finish it. मार्टिना Maybe it's the end of the call, but anyway. That's okay. We're just happy to see you. And I said Okay. I said a lot of nice things about you. I swear, I And said some a and, lot of I nice and things some about you. not so and some not so nice things also. You know. Thank you so much. But I actually, on behalf of all the readers out there, we just want to thank you for being with us, right from book Mhm. one of Incognito, and book two of Incognito, and book three, and so on. I will make you draw all the tough panels. You can continue to hate Oh me, no. but oh no. So I just want to thank you for being there. Uh, Yes. and you know, you have been really doing all the hard work. You have been literally giving the best. And I think काफी लोग मिकी पूछ रहे हैं इनकॉग्निटो इतना टू इनकॉग्निटो लेट क्यों है. मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि वी कैन नॉट जस्ट ड्रॉ एनीथिंग एंड गिव इट टू द रीडर्स टू रीड. Martina is, let's be very honest, I'll be honest. Martina is new to our culture. I'll be very honest in accepting this, that she is new to our culture. So when I describe her a scene, I have to make it a point. And sometimes I don't. I actually don't, because मेरे को निकल जाता है. I forget that मेरे को describe करना है क्यों. And then we need to have another conversation कि वो page के पीछे क्या है. So I need to explain her what is the whole point of that scene. Who is what? What's the whole? How is it related to our Indian culture? And that is very important. Sometimes that is the tough part, to draw something that doesn't belong to our culture, and right doing it right and not for the sake of just doing it is also very important. So I I agree. think जितने भी readers हैं, I do agree, हम slow हैं, but the whole point is कि we want to give you a good story and we want to give you a good quality product. That's the whole point of it. And soon you can expect the book in your hands. I think and one of my dearest closest friends, Seema, she likes the cat. She's a cat lady and she loves your cat. Hi, cat. Oh, Someone is asking, yeah. Mr. Vineet is asking that, is that Babushka with Martina? Martina, can you introduce your cat? What's her name? He is not Babushka, but he seems her. She's sad. Martina with her babushka. No, that's not babushka. Actually, मैं No, babushka no, का I'm not any incognito. Abhishek is asking any plans for taking incognito global. नहीं यार, पहले हम अपने ऑडियंस के लिए तो उसको यार प्रेजेंट करते हैं. पहले हिंदी I रीडर्स think को we तो should पढ़वा ले जबरदस्ती, गन पॉइंट पे हाँ, पढ़ो, इसको पढ़ो। पढ़ो वरना तुम्हारे घर पे इनकॉग्निटो आ जाएगा. So and Martina, I think दीदी you have हाँ. मार्टिना को What? मैं भी मतलब कि आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब हमने शुरू करना था इनकॉग्निटो वन, उस वक्त हमारा क्या डिमांड था स्टोरी को लेके, कि आप और हमारा ये डिस्कस रहता है कि किस तरह का हमें आर्टवर्क चाहिए. और जब मार्टिना का हमने फर्स्ट वो सैंपल पेजेस देखे थे, वो मून के नीचे वो एक लेडी वाला जो आपने एक दो चीजें दिखाई थी, तो हाँ. उसको देखते ही मतलब फर्स्ट साइट में मैंने कह दिया था कि यही आर्टिस्ट हमें चाहिए और इसी तरह का आर्टवर्क चाहिए जो रियलिस्टिक हो बहुत ज्यादा. तो मार्टिना सुदीप के लिए हमें ये सुदीप भूलना नहीं प्लीज चाहिए ट्रांसलेट. कि वी I फाउंड will द आर्टिस्ट. I'll tell you, Martina, remember the pages that we made during the lockdown? I was introduced to Martina by Laura Zuccheri, and Uh-huh. that we were working on a Western project. I'm a big Western spaghetti Western. मुझे Western movies बहुत पसंद है. So Mm-hmm. I love Western, and I thought that there should be a Western comic book that I would like to be working on, and that's how I got introduced to you, and that was Sorry. what we were pitching for our project, for the European project, the Western story.
and that art of that lady in black riding a horse, a black horse under the moon, under the full moon, that was the first art that I showed to I Bhupinder, think and little he time. absolutely loved it. He absolutely loved it. Thanks. So that's how I actually got you in touch with Bhupinder. It was sharing those art of that we were preparing for our initial project. वो actually एक अब तक वो release नहीं हुआ. It is still a bit, you can say, हाँ Martina बताया got था। busy with incognito, but it is actually a Western story. Or I am really hoping that me and Martina will work on that, and I'm sure we will work on that. कुछ stories Yes. को time लगता है to take a shape and to be released. It happens. Anyways, I think we are at the end of the session, and again, it's really nice to have Martina. You could join us, and at the same time, if Kayo is watching this, Kayo, thank you so much for being part of Swayambhu. To all the guys who have created covers for us, Deep Joy, and all the यार लेटरिस्ट तो यार एक ही बंदा है यार उसको तो बड़े थैंक यू देना चाहिए, इंक्लूडिंग मंदार जी एंड ऑल दोस पीपल हु हैव वर्क. बिल्कुल, मंदार जी के बिना भी हिंदी रीडर्स मंदार तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। हाँ, फॉर ट्रांसलेशन एग्जैक्टली मंदार जी, एग्जैक्टली अगर मैं आप मंदार मंदार जी जी को अगर आप काफी, देख रहे हैं, आप बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, हाँ, और जबरदस्त. मैं आपको बात, मैंने मंदार जी को काफी परेशान किया. मैं लोगों को परेशान हाँ, करता हूँ यार, मेरे को मजा आता है. तो मैं और तभी तो विलन मंदार जी बने को ना। इसलिए तो विलन बन गया. पर यार विलन के ऊपर ही विलन लोग ही दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे. एनीवेज, but so big thank you to the Swayambhu team. Thank you so much. Thank you, readers, and we will continue to give you the best. We'll always continue to give our best. Thank you so much. Thank you, Martina, for joining. So Sorry Thank you, for being Martina. so late. no problem. It's okay. It's totally okay. It was just good to see you. Ravi, thank you so much. Yeah, you're थैंक being यू, like a pillar, part of थैंक यू, सही Swayambhu में in a big way. थैंक यू And सो मच. रवि जी को तो जितना थैंक्स I कर I just सके love उतना I करें। just love being the part of the process, comics banana. I just love it. So I should thank you guys for having me on board. and I think तुम लोग दोनों की जोड़ी is like in Bollywood it is Anil Kapoor and Jackie Shroff. In Hollywood it is Robert De Niro and Al Pacino. बहुत बोल दिया मैंने, चलो बंद करता हूँ अभी, ठीक है. चलो, Anyways, thank you so much. See you soon. All right. yes, Take thank care. you. Good Bye, night. bye everyone. Bye bye. Bye. बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एवरीवन। एंड सुदीप जी, थैंक यू वेरी मच यार, आपने इतना बढ़िया सेशन जो इतना लंबा चलाया, ये मेरे जैसे बनने के लिए तो पॉसिबल नहीं था। इस वक्त मैंने, मुझे लगता है, सब कुछ बता देना था कि आगे कहानी में क्या होने वाला है, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। हाँ, वो पैसा भूपेंद्र जी पैसा ने पूरी जरूर। कहानी बता दे. हाँ आज ठीक रात को है। ट्रांसफर होना चाहिए पैसा. ठीक है, चलो, ओके, बाय थैंक यू वेरी मच। Bye. ओके, बाय 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 बाय। बाय. Bye.